कंफ्यूजन चल रहा है कि कैसे ट्रेड्स करें। ओके, तो एकदम क्लियरिटी से सिखाऊंगा, ठीक है, एकदम सिंप्लीफाई करके सिखाऊंगा। आगे भी जो चीजें हैं, ओके, जो न्यू यूजर्स हैं, स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को पहले मैं दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे ड्राइव के अंदर जो वीडियोस है उनको देखो पहले, ठीक है, और उसमें भी मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, वीडियोस वगैरह नहीं देखते हैं। ओके, पूरे यहाँ पे सारे वेबिनार्स के ही वीडियो है जो रिसेंट में इस तरीके के जो भी वेबिनार, सब में मैंने सारी चीजें सिंप्लीफाई की है। यहाँ पे कोई भी चीज मैंने ऐसे मतलब कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं सिखाई है, ठीक है, सब कुछ क्लियरिटी से ही दिया हुआ है कि भाई यही करना है, सिंपल इसी तरीके से आपको चलना है। ओके, तो सिंपल आप लोग जो भी करते हो, ठीक है, जो लोग फॉरेक्स वगैरह और क्रिप्टो वगैरह करते हैं, तो बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स एंड क्रिप्टो से स्टार्ट करो, ठीक है, इससे पहले ये देखो, देन उसके बाद आप ये देख सकते हो, ठीक है, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के। तो ये दो वीडियोस आप देखो, उसके बाद आप क्रॉस ओवर वगैरह में जाओ। और आई विल, चलो मैं नेक्स्ट टाइम से मैं इसको चेंज भी कर दूंगा, मैंने यहाँ पे इस तरीके से नंबरिंग दी है कि जो वेबिनार जिस तरीके से हुए थे उस तरीके से नंबरिंग दी हुई है। तो ठीक है, अभी मैं ना इसमें स्टेप बाय मैं गाइडेंस कर दूंगा आप लोगों को। किसी को अगर कोई भी क्वेरी हो कि पहले कौन सा वीडियो देखो और मुझे ये ट्रेड करना है, तो आई विल हेल्प यू। ओके, जो भी लोग क्रॉस ओवर वगैरह में डायरेक्टली जंप कर रहे हैं मत करो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सीखो बेसिक्स है कि पहले ब्लू लाइन टच पे ट्रेड्स वगैरह कैसे लेते हैं। ओके, उसके बाद क्रॉस ओवर में जाओ। आज क्रॉस ओवर का भी मैं एक चीज इंक्लूड कर दूंगा कि उसमें भी मैं आपको क्लियरिटी दे दूंगा। ओके, क्योंकि क्रॉस ओवर के साथ आपको क्या साइकोलॉजी, क्रॉस ओवर में ट्रेड बहुत अच्छे मिलते हैं, दैट इज द मेन थिंग, बट वहां पे ना साइकोलॉजी में समझो कि वो ट्रेड कैसे मिलेंगे। ओके, तो वहां पे बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं कि वो ट्रेड कैसे मिलेंगे। ओके, जो वेट करना होता है फॉर टारगेट और वो सब चीजों में आप गड़बड़ करते हो, इसलिए आपके कुछ सिस्टम्स वगैरह में जिनको भी प्रॉब्लम आती है वहां पे प्रॉब्लम आती है। ओके, तो ठीक है, बाकी सेकंड चीज, जिसको ऑप्शन सेलिंग करनी है वो ये वीडियो देख लो एक बार, ऑप्शन सेलिंग सिंप्लीफाइड। और ये माइंड सेट साइकोलॉजी जो बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग जो है वो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो ये वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो वीडियो है, आपको मैजिकल फैक्ट बाय फैक्ट सेल सीखना है, फिर मैजिकल बाय सेल सीखना है, तो पहले फैक्ट बाय फैक्ट सेल सीखो, दैट इज द मेन थिंग। ओके, क्योंकि ये सबसे अच्छी चीज है। ओके, उसके बाद मैजिकल बाय सेल पे जाओ। ओके, जिसको भी पोजिशनल स्विंग करना है विथ मैजिकल बाय सेल, तो अब उस पे जाओ। ओके, और ये सेम चीज जो मैजिकल में है उसके बाद उसको फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे सीख लो। ओके, तो फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे ये सारे वीडियोस, यहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल है। ओके, अगर पर्टिकुलरली आप किसी वन चीज को ट्रेड कर रहे हो, आपके पास सारे वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, तो भी आई विल सिंप्लीफाइड फॉर यू। ठीक है, बहुत अच्छी बात तो ये है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए सारे वीडियोस है, ये ऐसे मतलब कि इसमें देखना चाहिए सारे वीडियोस। प्लीज म्यूट रखिएगा, थोड़ी देर म्यूट रखिएगा, लास्ट में आधे घंटे के बाद जिसको भी जो भी क्वेरीज होगी हम अनम्यूट करके आप लोग बिंदास बोल सकते हो, जो भी जिसको भी क्वेश्चन हो, बट अभी के लिए सब लोग म्यूट रखेंगे। ओके, तो ये सारे वीडियोस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और जिसको भी ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन मतलब कि अच्छी तरीके से करना है तो दैट इज गुड कि सब वीडियोस देखो। ओके, जिसको एज अ मतलब कि साइड बिजनेस मतलब कि एज अ साइड इनकम की तरीके से करना है, तो फिर मुझे आके पूछ लो कि पर्टिकुलरली क्या चीज करनी है। अगर साइड की तरह से करना है तो कोई एक चीज फिक्स रखो और उसी के अंदर ट्रेड करो, फिर आप लोग सब चीजें सीखने मत जाओ। एक्सेप्ट कर लो कि आपको करना क्या है, आपको एज अ साइड बिजनेस चलना है, तो फिर उस तरीके से उसको देखो और उस तरीके से समझो, तो वहां पे भी साइकोलॉजी डिफरेंस हो जाएगा। जिसको फुल टाइम में जाना है आगे जाके ट्रेडिंग के अंदर, तो उसकी साइकोलॉजी भी डिफरेंट रहेगी, और जिसको एज अ साइड इनकम ही चलाना है तो उसको अपनी एक साइकोलॉजी अलग रख के ट्रेड करना पड़ेगा। अगर दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व करना चाहेंगे तो वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, तो ये सारे वीडियोस है हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है, जो लोग गुजराती लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो जनरली जो भी वेबिनार है सब हिंदी के हैं, ठीक है। आगे वाले जो वेबिनार्स थे यहाँ पे 5-6 वीडियोस है, तो इसमें भी सारे वीडियोस आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे भी देख लो, जैसे कि यहाँ पे भी एक क्रॉसओवर का वीडियो है, वहां पे भी जाके देख लो हिंदी में भी, तो दोनों के अंदर आपको कुछ ना कुछ एक दो चीजें नई सीखने को मिल जाएगी। ओके, मतलब कि रिगार्डिंग साइकोलॉजी की बात हो गई, ठीक है, सिस्टम तो सब लोग यहाँ पे सिस्टम इजी है, और उसको फॉलो करने में ही ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आज जो स्टॉक्स की हम बात करेंगे वो भी वहीं से बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। ओके, तो जो भी लोग हैं अपना माइक वगैरह ऑफ रखिएगा अभी, ठीक है, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर लेता हूँ।
ओके, जस्ट 1% कोई भी एक माइक ऑन कर लो और वो भी बीच में नहीं बोलेगा। अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो वो बोल सकता है जो लोग स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं वैसा कोई एक पर्सन है तो अपना माइक ऑन कर ले खाली, कोई पर्सन। कर लो अपने हिसाब से कर लो, जो पहले कर लेगा वही रहेगा। जिसको भी स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे कर रहे हो वो लोग, वो उसमें से कोई एक पर्सन अपना माइक ऑन कर ले अगर कर रहे हो तो। नहीं तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। जी सर, करिए बात। ओके ठीक है, चलो डन। क्या नाम है आपका? मेहुल पटेल। मेहुल पटेल। ओके मेहुल भाई, आप तो न्यू यूजर हो ना? हाँ, 3 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ। अच्छा ओके, डन डन डन, ठीक है। आप अपना माइक ऑन रखे, ओके चलो डन। ठीक है, तो अभी इनके सिवा अभी कोई माइक ऑन मत करना। ओके, और आप में भी मेरे भाई बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस ना है तो ध्यान रखना। ओके, और बाकी के लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। 20-25 मिनट्स में ज्यादा नहीं टाइम लूंगा, 20-25 मिनट्स दे देना आज, क्योंकि आज सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, फर्स्ट स्टॉक्स वगैरह पे एक्सप्लेन करूंगा इंट्राडे के रिगार्डिंग, ओनली फॉर इंट्राडे। ठीक है, बाद में हम बात करेंगे इन अ कमोडिटी, और लास्ट में मैं आपको क्रॉस ओवर का साइकोलॉजी समझा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्रॉस ओवर में ट्रेड करना है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बट एक्चुअल में जब ट्रेड करने जाओगे तो वहां पे किस तरीके से पूरा सिनेरियो रहेगा वो मैं आपको एडवांस में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो वहां पे आप उस चीज को समझ पाओ। क्योंकि वो ऐसी जगह है जहां पे आप क्रॉस ओवर करोगे तो वहां पे पूरा ट्रेंड कैप्चर होगा। ठीक है, तो अभी उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चले जाते हैं स्टॉक्स वगैरह में और वहीं से बात अपने स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, चलो मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। लेकिन पहले अभी ओके ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं विद स्टॉक्स। तो फॉर इंट्राडे सिमिलर रूल्स है कि आप 1 मिनट और 3 मिनट की आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं जो भी चीजें एक्सप्लेन करूँ ना वो ध्यान से सुनिएगा। ओके, जो चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारी चीजें आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको जो कंफर्टेबल रहती है वो एक रूल्स बना के उसी पे चलना है। ओके, सारी चीजों को एक साथ मिक्सअप करके ले जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ से कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी। ओके, सिंपल, अगर कोई नया यूजर एज अ इसको ट्राई करने जा रहा है इन स्टॉक्स वगैरह, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, और ना बैक टेस्ट जाओ। ओके, जितना भी बैक टेस्ट करना है कर लो। हम एज अ दिसंबर देखते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट पहले से इसको यूज करते हुए आए हैं तो हम एज अ दिसंबर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज समझ लो, जब आप इसको ट्रेड करते हो तो बहुत सारे लोग क्या गलती कर रहे हैं इसके अंदर, समझ लो इसके साइकोलॉजी। इसके अंदर 1 मिनट के अंदर अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो वहां पे 0.5 से 0.7% के एवरेज ट्रेड्स मिलेंगे। ओके, उस तरीके से ट्रेड्स मिलेंगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शंस के अंदर आपको प्रीमियम का 10-15% के आसपास के टारगेट मिल सकते हैं इन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, जब आप 3 मिनट के अंदर आते हो तो वहां पे आपके टारगेट बढ़ सकते हैं। मतलब कि 3 मिनट के अंदर क्या होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, उसके अंदर मिनिमम जो टारगेट लेना है, स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे 0.7% से स्टार्ट करो टारगेट लेना, कि अगर कितना भी छोटा स्टॉप लॉस हो आपका टारगेट जो होगा 0.7% रहेगा। उसके अलावा जो भी कंडीशन है 1:3 का टारगेट लेके चलना है। ओके, कोई टारगेट आपका ऐसा है कि जिसका अंदर टारगेट मतलब 0.70 आधे आधे परसेंट का या 0.3% का आ रहा है, उतना मतलब 0.7% इजीली मिलेगा, नहीं मिलता है एज अ स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करो। ओके, तो जहां पे आप ट्रेड करते हो स्टॉक्स को, तो फर्स्ट क्या रहेगा कि मिनिमम 0.71% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो वो लेके तो चलना है इन अ मिनिमम स्टॉप लॉस। सेकंड चीज में लोग क्या करते हैं, 1:3 का मैंने टारगेट बोला है। ओके, स्टॉक्स के अंदर क्या होता है, जिनकी कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं, ठीक है, कि जिनकी लॉट साइज ज्यादा होती है, तो अगर वहां पे आप 1% लेने जाते हो तो कुछ स्टॉक्स के अंदर आपको 5,000 7,000 रुपीज के टारगेट मिलते हैं, तो कोई स्टॉक्स के अंदर आपको 2,000 3,000 रुपीज के टारगेट मिलते हैं। जैसे कि जस्ट फॉर कंपेरेटिवली बात करें, तो अगर आप मारुति को ट्रेड करोगे, ओके, और सेम चीज अगर आप जाके पीएफसी आरईसी को ट्रेड करोगे, ठीक है, तो अगर पीएफसी आरईसी में 1% का टारगेट मिलेगा तो अराउंड अराउंड 5,000 6,000 के रुपीज के टारगेट मिलेंगे। वही जगह पे अगर आप मारुति का 1% देखने जाओगे तो वहां पे आपको प्रीमियम मूवमेंट जो मिलेगा वो अराउंड 3,000 रुपीज के अराउंड का कुछ टारगेट आपको मिले, 3,000 5,000 उस तरीके का टारगेट मिलेगा। वहां पे मिनिमम 5-7,000 तक जाएगा आपका टारगेट। ओके, तो जब आप ट्रेड करते हो तो आप स्पॉट के बेसिस पे टारगेट रख रहे हो। ठीक है, आपको वो चीज नहीं देखनी है, आप ये डिसाइड कर लो कि मैं जो पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ उसके अंदर मैं ब्लू लाइन टच पे एंट्री करूंगा। ओके, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, लाइट ब्लू लाइन के नीचे रहेगा। अगर लाइट ब्लू लाइन के बीच में से जा रही है, ओके, तो उस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, रिसेंट लो का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ से एंट्री करूंगा, 1:3 का टारगेट लूंगा। नाउ सेकंड चीज बात करते हैं। अभी इसके अंदर ज्यादातर लोग
क्या कर रहा है, 1:3 का टारगेट नहीं ले रहा है। ओके, बट स्टॉप लॉस जो आ रहा है तो स्टॉप लॉस में पूरा दे रहा है। ओके, मतलब स्टॉप लॉस पूरा जा रहा है। तो एक चीज समझो, अगर मैंने यहाँ पे मिनिमम टारगेट कुछ बोला है 1:3, तो इजीली मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो मुझे आगे बताओ, कोई भी स्टॉक्स के अंदर। ओके, 1:3 आप जहां पे भी करोगे वहां पे 1:3 मिनिमम मिलेगा। और वहां पे भी जब आप स्टार्ट करो 0.7% से काम करो, नेक्स्ट टारगेट आप 1% पे जाओ, ठीक है, उसके बाद आप प्रॉपरली उसको फॉलो करते हुए चलते जाओ। बाकी के जो भी टारगेट है, ये जो छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, यहाँ पे लिख के क्लियर कर रहा हूँ। अगर कोई स्टॉप लॉस लोअर स्टॉप लॉस है जिसका टारगेट, ठीक है, कि जिसका टारगेट 0.5% से भी कम आ रहा है, तो उसके अंदर आप स्टार्ट करो 0.7% से टारगेट लेना, और 1%। ऑल अदर एसएल्स, जो बाकी के जो भी अदर एसएल्स है, उसके अंदर आपका जो टारगेट रहेगा 1:3 का रहेगा। सिंपल, इस तरीके से आपको टारगेट्स लेके चलना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, 1:3 नहीं ले रहे हैं। वो आपका माइंडसेट ऐसा है कि जगह 1000 2000, जस्ट फॉर वन लॉट की बात करें, जो भी लोग वन लॉट में ट्रेड करते हैं, 1000 2000 मिल गया तो माइंड वहां पे लगा रहता है, पोर्टफोलियो देखे कि 2000 हो गया, बहुत हो गया, एग्जिट कर लो। ये नहीं करना है। 1:3 बोले, वहां पे जो मिलता है, अगर वहां पे 1000 मिल रहा है ना 1:3, तो 1000 लेके निकल जाओ। बट अगर वहां पे 4000 5000 तक जाने वाला है आपका पीएनएल, तो फिर 1:3 का टारगेट लेके चलना है। ओके, सेकंड चीज इसके अंदर ये गड़बड़ कब आएगी, जब ये आप स्टॉप लॉस और टारगेट क्यों फॉलो नहीं कर पा रहे हो, उसका रीजन है आपका कैपिटल। ओके, अगर किसी का कैपिटल 50,000 से भी लेस है, तो आप ओनली दो स्टॉक सिलेक्ट करो। ओके, और उन दो स्टॉक्स के अंदर या तो 3 मिनट फॉलो करो, या फिर 5 मिनट के अंदर ब्लू टच पे फॉलो करो। ध्यान से सुनना। ओके, ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि 5 मिनट के अंदर ब्लू टच जो आप मंथ के अंदर देखोगे 5 मिनट के अंदर, तो हर रोज ट्रेड नहीं मिलेगा। ओके, जब 5 मिनट के अंदर ट्रेड करोगे तो हर रोज ट्रेड नहीं मिलेगा। वो किसी किसी दिन ही ट्रेड मिलेगा, मतलब कि मंथ के अंदर अगर 20 डेज अगर ट्रेडिंग सेशन है, तो उसके अंदर समझ लो कि 10 12 दिन ही आपको ट्रेड मिलेगा, बाकी के दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, अगर आप 5 मिनट के अंदर फॉलो कर रहे हो। ओके, तो वो जो 12 दिन ट्रेड मिल रहा है, उसमें भी 3 4 दिन ऐसे होंगे कि जहाँ पे स्टॉप लॉस जाएंगे, बाकी के 6 7 दिन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको टारगेट मिलेंगे, लेकिन 5 मिनट के जो टारगेट होंगे वो मोर देन 1% 2% के अराउंड के होंगे। ओके, और जो इंट्राडे में जो 3 मिनट के अंदर जो टारगेट होंगे 1% के अराउंड होंगे, जो 1 मिनट के टारगेट होंगे 0.5 से 0.7% के अराउंड के होंगे। तो अगर आपका कैपिटल 50,000 से कम है, तो या तो आप 3 मिनट में ट्रेड कर सकते हो, दैट इज द मेन पॉइंट कि आप कर सकते हो इसके अंदर। बट अगर आपको ये साइकोलॉजिकली इसमें क्या रहेगा, जस्ट पर समझ लो कि 3 मिनट के अंदर, तो 3 मिनट के अंदर ये एक टारगेट मिला, सेकंड यहाँ पे एंट्री, सेकंड टच है, एंट्री ले सकते हैं, सेकंड स्टॉप लॉस गया। ओके, जो स्टॉप लॉस जाएंगे वो लोअर हो गए, ऐसा नहीं होगा कि वहां पे आपके मैक्स पॉइंट जाएंगे। ओके, फिर अगेन जब आप बाय सिग्नल आया तो यहाँ से अगेन ट्रेड लो। ओके, रिसेंट लो का प्रॉपरली स्टॉप लॉस रखो। जब भी लाइट ब्लू लाइन अंदर चल रही है तो वहां पे ये चीज प्रॉपरली याद रखो, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, कंफ्यूजन वाली चीज अगर कोई है इसमें, तो ये एक ही चीज है, जो भी आपको सिंपल है कि अगर लाइट ब्लू लाइन अंदर चल रही है तो सबसे बेस्ट ट्रेड मिलेगा, तो वहां पे फिर आपको एज अ स्टॉप लॉस हम उसको नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, या तो हम सेल आने का वेट कर ले, या तो फिर हम रिसेंट लो का स्टॉप लॉस ले। ओके, और 1:3 के टारगेट के लिए जाएंगे। 3 मिनट 5 मिनट के अंदर आप ट्रेड लेते हो, तब बीटीएसटी भी ले जा सकते हो ट्रेड को। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या रहेगा, जस्ट पर समझ लो, 1:3 जब भी टारगेट आएगा तो प्रीमियम के अंदर आपको नॉर्मली 30% के अराउंड का टारगेट मिलेगा। जब भी आपने 1:3 कैप्चर किया होगा, मिनिमम 20 30% ऑफ प्रीमियम आपको टारगेट मिलेगा। मतलब कि जस्ट पर समझ लो, 100 रुपीज का प्रीमियम है, तो 130 140 का इजीली टारगेट मिलेगा अगर आप 1:3 का कैप्चर करोगे इन 3 मिनट। ओके, जब आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो स्टॉप लॉस कितना होगा, 5 पॉइंट 10 पॉइंट 12 पॉइंट, उतना आपका स्टॉप लॉस होगा। 100 रुपीज के अराउंड पे बात कर रहे हैं प्रीमियम के। ओके, तो आपका स्टॉप लॉस जाता है, अब दे दो। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, प्रॉपरली फॉलो करते जाओ, जब ट्रेड मिलते हैं लेते जाओ। जब भी ऐसे दिन आते हैं 1 ट्रेड 2 स्टॉप लॉस गए, तो उसके बाद ये चीज याद रखो कि जब भी अगर कोई कोई भी स्टॉक्स के अंदर या कोई भी इंडेक्स के अंदर अगर सेम लाइन में बाई सेल आ रहा है, कोई भी सेम लाइन के अंदर, मतलब कि एक रेंज के अंदर आ रहा है बाई सेल, देर इज अ हाई चांसेस कि उसके बाद का उसके अंदर जो ट्रेड मिलेगा वो बिगर ट्रेड मिलेगा, आप कोई भी टाइम फ्रेम में होगे। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी बाई सेल, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दो अगर जा रहे हैं तो, ठीक है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस यहाँ पे गया। ओके, अगेन सेल आया, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, दे दो। ओके, फिर ये जब बाय का ट्रेड मिल रहा है तो ऑलवेज देर इज अ चांसेस, देर इज अ 90% चांसेस के इस तरीके के सिनारियो के बाद आपको देर इज अ हाई चांसेस है कि वहां पे जो ट्रेड टारगेट मिलेगा वो बिगर टारगेट मिलेगा। तो जब भी इस तरीके का आए, तो उसके अंदर जब ट्रेड मिले और जब आप फॉलो कर रहे हो और मोमेंटम हो, तो एडवांस में टारगेट लगा के मत रखो ऐसे टाइम पे।
आप सिंपल उसको फॉलो करते जाओ, ऑटोमेटिकली अपने टारगेट पे एक स्पाइक मिलेगा जो आपको अच्छे खासे प्रीमियम पे एग्जिट करवाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा आपको इस तरीके से फॉलो करनी है। जब भी इसके अंदर ट्रेंड आएगा, ये स्टॉप लॉस गए तो दे दो, देन उसके बाद जब ट्रेड आता है तो 1:3 प्रॉपरली कैप्चर करो। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मैंने जैसे बोला कि आप इवन वन स्टॉक भी फॉलो करोगे, आपको एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ, कोई भी मंथ ले लो, वहां पे आपको जो पीएनएल मिलेगा वो ग्रीन मिलेगा। ओके, ग्रीन के अलावा आपको वहां पे जो रिटर्न है वो अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि खाली कोस्ट टू कोस्ट आप गिन हो गए। अगर आप प्रॉपरली इसको 1:3 पे फॉलो कर रहे हो, प्रॉपरली स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो आपका अच्छा खासा पीएनएल रहेगा और वो ग्रीन के साथ अच्छा खासा रिटर्न भी बना होगा आपका। अगर किसी में रिटर्न नहीं बनता है तो देर इज हाई चांसेस उसके नेक्स्ट मंथ, उस मंथ का रिटर्न भी निकलेगा और उसके बाद का भी रिटर्न निकलेगा। हाँ ठीक है, चलो 1 मिनट। ओके, नाउ सिंपल, यहाँ पे आप जब भी ट्रेड लो तो उसको लेते जाओ। ओके, 1:3 पे फॉलो करो। तो जब भी आपके कोई भी स्टॉक्स के अंदर आप फॉलो कर रहे हो तो इस तरीके से कर सकते हो, दैट इज द वन रूल। ओके, तो दिस इज वन थिंग। ओके, नाउ सेकंड चीज, अगर आपको ये एकदम प्रॉपरली ऑन स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे करना है तो आप क्या करोगे। अगर आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम या 3 मिनट की टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे ट्राई करो ऐसे स्टॉक्स रखो कि जैसे वन कॉफर्स रखा है तो सेकंड आप सामने डिक्सन रख दो। ओके, थर्ड आप कोई भी एमएनएम या पीएफसी वाला कोई भी सेक्टर, अलग सेक्टर का स्टॉक रखो, 3 स्टॉक सिलेक्ट करो। ओके, उसके अंदर जब आपको एंट्री मिले आप उसके अंदर ट्रेड लो, बट इसके लिए मिनिमम कैपिटल चाहिए 1 लाख। ओके, अगर 3 स्टॉक्स के अंदर आप एक साथ ट्रेड करना चाहते हो तो 1 लाख कैपिटल रखो। अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है, मैक्स टू मैक्स 2 स्टॉक्स के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, उसके ऊपर मत जाना, जरूरी इतनी नहीं है। और अलग अलग स्टॉक्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वन स्टॉक्स के अंदर रिजल्ट नहीं मिलता है, यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी। ओके, आप इसी वेबिनार में आके मुझे बोलना है कि इस स्टॉक के अंदर मुझे रिजल्ट नहीं मिला। ओके, वी विल चेक। ओके, और जो भी स्टॉक करो, अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो ठीक है, तो सिंपल चीज है, अगर अब या इस मेरे जो लिस्ट दिया है आपको उसके अलावा भी कोई स्टॉक लेना है, ट्रेंट हो गया, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स है वहां पे, इसके अलावा भी ओएफएस है, ट्रेंट है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, जाओ स्टॉक निकालो, बैकटेस्ट करो, जितना ज्यादा कर सको उतना ज्यादा बैकटेस्ट देख लो। वहां पे आपको जो टारगेट, जो माइंडसेट आपका फॉलो हो रहा है कि ठीक, हाँ ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऐसे स्टॉक्स निकालो, उन स्टॉक्स में से भी आप 2 या 3 स्टॉक सिलेक्ट करके ट्रेड करो, और ओनली वहीं में ट्रेड करने के करोगे, इन अ 1 ईयर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, इन अ मंथ आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। दैट इज माई गारंटी। ओके, नाउ सेकंड चीज बात करते हैं इसके अंदर कि जो स्टॉक्स वगैरह है, ठीक है, कि अलग अलग स्टॉक्स में कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर 5 मिनट में चले जाओ, ओके, तो 3 मिनट के अंदर अभी आप देख रहे थे कि बहुत सारे ट्रेड्स, अगर आप 5 मिनट में जाओगे तो दिन का एक ट्रेड या 2 दिन में एक ट्रेड, ठीक है, कोई दिन ऐसे होंगे जहां पे आपको कोई ट्रेड भी नहीं मिला होगा। अगर हम किसी दिन में जाएंगे तो वहां पे कोई ट्रेड नहीं मिला होगा, जैसे कि अगर 16 तारीख, ठीक है, अगर ये दिन देखो यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे वन स्टॉप लॉस गया, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस गया, अगेन यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस है, बट इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ है। एक और चीज यहाँ पे, ये चीज बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अगर आपका क्लोजिंग हो चुका है और हाई इतना नजदीक है तो ये चेंज होने दो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कंफर्मेशन है इसी ट्रेड के अंदर कि पिंक लाइन कहाँ पे चल रही है, ऊपर चल रही है, मतलब कि ओवरऑल मार्केट बियरिश है, इनफ 5 मिनट टाइम पे। अगर ये इतना भी हाई चेंज नहीं कर पा रहा है मार्केट, तो अगेन वो आपके साइड में आएगा। ठीक है, दैट इज ऑन यू के जो एडवांस में ट्रेड कर, मतलब कि जिनको ज्यादा समझ आता है ट्रेडिंग, वो लोग के लिए, जो बिगिनर्स है, यू कैन एग्जिट योर ट्रेड हियर एंड यू कैन री एंटर आफ्टर अ फेक बाय, अगर आप फेक बाय फॉलो कर रहे हो तो। नहीं कर रहे हो तो सिंपल जब सेल आए उसके बाद आप ब्लू लाइन टच पे ट्रेड करो। बट जब भी इस तरीके का सिनेरियो आएगा, देयर इज अ हाई चांसेस कि उसके बाद आपको एक बड़ा ट्रेंड मिलने के चांसेस है। ओके, उसके बाद आपको जब भी कोई आएगा तो इसके बाद आपको बड़ा ट्रेंड मिलेगा। 1-2 दिन का तो शायद ये देख लो कि ये सिनारियो है, ठीक है, परफेक्टली 3 बाई सेल कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, ये सारा सिनारियो आप देख लो। ओके, 1, 2, 3 एंड 4, 4 बाई सेल एक ही लाइन में है, तो उसके बाद देर इज अ हाई चांसेस कि आपको ट्रेड मिलेगा ऑन अ हायर नोट, कि आपको बहुत अच्छा, वो किस साइड मिलेगा दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट जिस भी साइड मिलेगा आप सिंपल ब्लू टच पे एंट्री करोगे। 3 मिनट में हो तो भी वो कैप्चर हो जाएगा, 5 मिनट में हो तो भी वो कैप्चर हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड चीज, तो ये क्या करोगे, इसके अंदर जो ट्रेड मिलेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे दिन ऐसे हो गए कि जहां पे आपको पूरे दिन ट्रेड नहीं देगा। ठीक है, तो उस स्टॉक में ट्रेड मत करो, उस दिन अगर किसी और स्टॉक में एंट्री मिली है, ठीक है, तो उस स्टॉक में आप एंट्री ले लो। ओके, किसी भी स्टॉक्स के अंदर अगर आप दूसरे स्टॉक में 5 मिनट कर रहे हो तो उसके अंदर एंट्री मिली तो उसके अंदर लो। 3 स्टॉक अगर आप अपने वॉच लिस्ट में रखोगे, देर इज अ हायर नोट कि आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नॉट 100 ट्रेड्स, 50 ट्रेड्स, इस तरीके से जाने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज द वन थिंग।
ओके, तो आप सिंपल इस तरीके से इंट्राडे के अंदर फॉलो कर सकते हो। मेन रीजन है जिसको रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है, 1:3 आप कैप्चर नहीं कर रहे हो। बिलीव मी, 1:3 इजीली मिलेगा। अगर कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे भी बिलीव नहीं करना है, बैक टेस्ट कर लो। ठीक है, फिर लाइव मार्केट में वॉच करो, 10 दिन तक वॉच करो कि हाँ क्या हो रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पर्सनली मुझे मैसेज आया था, आई अपडेटेड कि भाई देख लो, इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो, देखो रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद लाइव में देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉपरली उसको फॉलो कर रहा है जो बैक टेस्ट है उसी को, तो हाँ कर रहा है, तो फिर उसको जाके ट्रेड करो। ओके, तो सिंपल इस तरीके से देख लो एक चीज। ओके, 3 चीजें मैं यहाँ पे अगेन क्लियर कर रहा हूँ। मेन जो चीज है इसके अंदर लोग प्रॉब्लम करते हैं, फर्स्ट, ज्यादातर लोग टारगेट में ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, स्टॉप लॉस वगैरह प्रॉपरली ले रहे। टारगेट 1:3 लेना है तो लेना है, जितना भी जहां भी जा रहा है ले, नहीं मिल रहा है स्टॉप लॉस ले लो। क्योंकि वन टारगेट अगर जैसा कोई एक ट्रेंड आ गया, तो वो वन टारगेट आपको पूरा मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का टारगेट गिना वन स्टॉक देके जाएगा। ओके, नाउ सेकंड चीज, अगर इसके अंदर आप फॉलो कर रहे हो तो मिक्स मत करो। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर, इंट्राडे के अंदर, वो चाहते हैं कि ब्लू लाइन टच पे भी ट्रेड करो, उसके बाद आप ट्राई करने जा रहे हो कि क्रीमेट है, मैजिकल कैंडल को भी मार्क करेंगे, उसके उसके बेसिस पे भी ट्रेड लेने जाएंगे, फिर फैक बाय फैक्सल को भी मार्क करेंगे, उसके बेसिस पे भी ट्रेड लेने जाएंगे, फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर को भी देखेंगे कि हाँ क्रॉस ओवर भी आ रहा है मेरे फेवर में। तीनों चीजों को मिक्स करके कोई जरूरत नहीं है। नॉट इवन मैं इतने साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं भी ये चीजें इतनी नहीं देखता हूँ। ठीक है, 5 मिनट में क्रॉस ओवर की कोई वैल्यू नहीं है, मत देखो उसे। ओके, क्योंकि वहां पे मैं कोई भी, यहाँ पे हमारे जो भी सिस्टम्स है, अब तक मैंने जो भी सिस्टम देखा है उसमें क्या था, 1 रुपी स्टॉप लॉस, 10 रुपीज टारगेट, दैट इज अवर मेन मोटो ऑफ दिस सिग्नल। ओके, कि भाई स्टॉप लॉस हमारा कम है, टारगेट हमारे बहुत बड़े हैं। कुछ भी चीज मेरे पास आओगे, जहां भी आओगे, यही चीज आपको मिलेगी कि भाई ये स्टॉप लॉस, और वो स्टॉप लॉस हम रेंडमली नहीं रख रहे कि भाई ऐसे ही 2 रुपए पे एंट्री कर ली, 1 रुपी स्टॉप लॉस रख दिया, ऐसे नहीं रख रहे हैं। आप जिस भी जगह पे नोटिस करोगे कि जो स्टॉप लॉस है, जो एंट्री पॉइंट है, वहां पे मार्केट एक्चुअली कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो हर जगह का कोई इंपॉर्टेंट है तो उसको देखो समझो और उस तरीके से ट्रेड करो। तो सेकंड चीज है सिंपल, कि आपको मिक्सअप नहीं करनी है सारी चीजें। अगर आप कर रहे हो, अगर आप मैजिकल बाय सेल फॉलो कर रहे हो, ओके, तो क्लियरिटी रखो कि आपने जो ब्लू लाइन पे एंट्री किया उसका स्टॉप लॉस क्या है, उसका लाइट ब्लू है, तो फिर आप इस यहाँ पे एग्जिट नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि आपकी एंट्री कौन सी है, ऑन अ ब्लू लाइन, तो उसका स्टॉप लॉस क्या है, लाइट ब्लू लाइन, तो फिर आप मैजिकल बाय का हाई एंड लो ड्रॉ करके वहां पे एग्जिट नहीं कर सकते। अगर आपने मैजिकल बाय पे एंट्री ली है, तो फिर आप यहाँ पे एग्जिट करो, अगेन जब इसके अबव क्लोज करता है अगेन आप एंट्री ले सकते हो, दैट इज द डिफरेंट थिंग। ओके, तो ये चीज रखना कि जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो उसी का एसएल एंड टारगेट आपको लेना है। ओके, दिट इज दैट सिंपल। ओके, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे क्यों एग्जिट नहीं किया, ये मैजिकल नहीं था, नहीं बोलूंगा मैं ऐसा, बोला भी नहीं है, इतने मन से आप लोग साथ में हो। ठीक है, तो ये अपने माइंड में ऐसे नॉर्मल चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड मत करो। ओके, नाउ थर्ड चीज है, अगर आपके पास कैपिटल है और आपको इंट्राडे में एकदम नॉर्मली इसको ट्रेड करना है, तो 1 लाख के कैपिटल पे, 1 लाख के कैपिटल पे मैक्स टू मैक्स 3 स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करो, और 1 लॉट पे, 111 मतलब 3 लॉट हो गए। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे 3 लॉट हो गए। नो रेदर देन उसका क्या लॉट साइज है वो उस पे जा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, वो सब कुछ मार्केट में ऑलरेडी काउंटेड होता है। अगर जिसके 5,000 लॉट साइज है, तो उसके प्रीमियम 1 रुपीज 2 रुपीज ऐसे चल रहे होंगे। जिसका 500 रुपीज प्राइस है ऑप्शन का, तो उसका लॉट साइज 50 पॉइंट होगा। तो उन लोगों ने ऑलरेडी आपको एक मैनेजमेंट करके दिया है, उसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी मैक्स 3 स्टॉक, 3 स्टॉक, और वो भी 1 लॉट। ओके, अगर किसी को ये नहीं समझ में आता है इतने स्टॉक्स में नहीं, तो वो ये भी कर सकता है कि एक ही स्टॉक्स के अंदर 3 लॉट पे एंट्री करे, और वो ये भी कर सकता है कि यहाँ पे बाई एंट्री आई तो यहाँ पे 1 लॉट एंट्री करे, जो 3 लॉट से एंट्री कर रहा है, मिनिमम 3 लॉट से कोई एंट्री कर रहा है तो उनके लिए बाई एंट्री आया। ओके, 5 मिनट या 3 मिनट में हो, उसके अबव क्लोज किया, वहां एक लॉट लो, बाकी के 2 लॉट वरना ब्लू लाइन लो। तो जब भी कोई बड़ा ट्रेंड आएगा ना, तो आपको इजीली कैप्चर हो जाएगा, और वो बड़े ट्रेंड के अंदर, वन ट्रेंड के अंदर आपको जो पैसा बना के देगा, वो पैसा फॉर 3 मंथ ऑफ ट्रेड आपके लिए एज अ कुशन हो जाएगा। मतलब कि आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि भाई अभी मेरे स्टॉप लॉस जाएंगे, ये दिस इज द वन टारगेट जो मेरे सारे स्टॉप लॉस को हैंडल करेगा बिकॉज ऑफ दिस एंट्री। ठीक है, तो आपका कैपिटल जैसे बढ़ता जाएगा, तब आपका ट्रेडिंग इजी होता जाएगा।
जब आपका कैपिटल छोटा है, देयर इज अ प्रॉब्लम कि आपका जो ट्रेडिंग जो स्टाइल है वो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड टाइम, क्योंकि वहां पे आपका माइंडसेट, आपके ख्याल चलते रहते हैं, साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है ऑन अ लोअर कैपिटल। ठीक है, जब हाई कैपिटल होता है तो हम ऑलरेडी फियर में होते हैं, वहां पे फियर आ जाता है। ओके, तो वहां पे क्या ध्यान रखना होता है कि आपकी लॉट साइज जो है वो क्या रखोगे। ठीक है, बाकी सिस्टम तो आप फॉलो कर लोगे वहां पे क्योंकि आपका कैपिटल ज्यादा है, बट आपको लॉट साइज वगैरह पे कंट्रोल रखना होता है। ओके, नाउ ये तीन चीजें हैं जिसके अंदर ये सिंपल मेन यही तीन चीजें रखो कि ये तीन चीजें आपको सिस्टम पे यहाँ पे फॉलो करके चलनी है, यही इन्हीं वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। ओके, जिनको भी अगर रिटर्न कम लग रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन था कि रिटर्न्स कम लग रहे थे कि भाई स्टॉक्स के अंदर मुझे कम रिटर्न, पहले तो रिटर्न वो भी 5-10% के रिटर्न थे। आप रिटर्न जो कैलकुलेट करते हो वो रिटर्न ऑन अ कैपिटल पे देखो। ठीक है, ऑन अ ट्रेड मत देखो कि कितने, मतलब कि 20,000 का ऑप्शन बाय हो रहा है तो 20,000 पे 20,000, वो तो आपको एक ट्रेड में मिल जाएगा। अगर 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आप 3% कैप्चर करोगे ऑन अ वन कैपिटल, आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, 100% ROI। ठीक है, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है, ओवरऑल सिनेरियो पे पूरे मंथ पे क्या रुपीज लगा रहे हो और उस पे क्या रिटर्न बन रहा है। ओके, तो ठीक है, इतनी चीजें हैं जो आपको स्टॉक्स के अंदर ध्यान में रखनी है। नाउ चलते हैं अभी यहाँ पे कमोडिटी पे। अगर ये किसी को लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो, या अपने हिसाब से अपने टाइम फ्रेम के मतलब कि अपने जो अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कहीं भी। ओके, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नाउ चलते हैं और ना नेचुरल गैस, बाद में अगर किसी को कोई भी स्टॉक्स में कैरी हो तो हम अभी क्वेश्चन आंसर में ले लेंगे। ओके, ठीक है, चलो नाउ मैं चलता हूँ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमोडिटी में, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मुझे क्लियर करनी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज्यादातर गोल्ड सिल्वर की, तो ठीक है चलो गोल्ड सिल्वर की भी बात करेंगे, बट पहले चलते हैं क्रूड ऑयल वगैरह पे। ओके, ना क्रूड ऑयल पे एक सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, इसको एज अ ट्रेडिंग गाइडेंस समझना। ठीक है, आप कुछ भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्वस्ति का मैं बोल रहा हूँ, फॉर एवरीथिंग ये एप्लीकेबल होगा। आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ से और कोई अलग सिस्टम में फॉलो करोगे तो वहां पे भी ये चीज हेल्पफुल होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इन क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल के अंदर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो रेदर देन इंडियन मार्केट, हम यहाँ पे जो होता है वो 9 बजे मार्केट स्टार्ट हो जाता है, 11:30 तक मार्केट चलता है। ओके, बट अगर देखने जाओ हमारे मार्केट के हिसाब से इन क्रूड ऑयल, ओके, तो सबसे बेस्ट टाइम जो है और क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस या गोल्ड एंड सिल्वर, इन सबको ट्रेड करने का सबसे बेस्ट जो टाइम है, ठीक है, सबसे बेस्ट अगर एकदम शॉर्टर पीरियड गिनूं तो ये है ये। ओके, 7 PM to 11:30 PM। ओके, बट हम 7 PM तक तो वेट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको 4 बजे से ट्रेड में एंट्री लेनी होती है, तो 4 बजे भी ले सकते हो। 4 PM इज ऑल्सो अ बेस्ट टाइम टू एंटर इन दिस मार्केट्स। ओके, कि वहां पे आपको जो ट्रेड्स मिलेंगे ना वो रेदर देन जो मॉर्निंग के जो सेशन होते हैं उससे अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे मिलेंगे, वॉल्यूम्स वगैरह मिलेंगे आपको प्रॉपरली, आप ट्रेड ले पाओगे प्रॉपरली। ठीक है, तो 4 PM से 11:30 दिस इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड। ओके, तो हम कंसीडर करते हैं 4 PM to 11:30 पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो एक चीज हो जाएगी, आपका ये जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, नाउ उस पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ओनली एमसेक्स का चार्ट ही समझ में आता है, ठीक है आपको, तो आप बेस्ट चीज यहाँ पे फर्स्ट जो चीज है नॉर्मल चीज समझाता हूँ। यहाँ पे जाओ, ये मैंने आपको बताया था मल्टी सीजन मार्कर, अगर किसी को नहीं पता ये फ्री में इंडिकेटर अवेलेबल है, यहाँ पे जाओ लिखो मल्टी सीजन मार्कर। ओके, तो ये जो फर्स्ट वाला जो आ रहा है ना उससे आप सिंपल सिलेक्ट कर लो और उसे अपने चार्ट पे लगा लो। ओके, उसके अंदर जाओ सेटिंग्स में, यहाँ पे अपना जो भी जहां से भी ट्रेड कर रहे हो सिलेक्ट कर दो। इंडिया से कर रहे हो तो एशिया कोलकाता सिलेक्ट कर लो। ओके, नाउ फॉर अ क्रूड ऑयल हमारा सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। ओके, तो मैंने कौन सा बोला है, 4 to 11:30। ओके, तो मैं यहाँ पे 4 to 11:30 सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ से जो भी उसके लिए हमें जो भी कलर्स वगैरह रखने हम रख लेते हैं तो आपको क्लियरली दिखे। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, हम 3 मिनट में ट्रेड करें या 5 मिनट में ट्रेड करें, हम ओनली फॉर इन्हीं टाइम के अंदर ट्रेड करेंगे। ओके, नाउ अगर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे जो ट्रेड्स है आपके ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो गए। ओके, अभी एक और चीज यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ, ये फॉर निफ्टी, फॉर स्टॉक्स एवरीथिंग के लिए एप्लीकेबल होगी। अगर कोई सिनारियो है जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है वो इसे ब्लैंक जगह पे हो रहा है, ओवरऑल सेल चल रहा है, तो क्या करना है सिंपल, ये जो ब्लू लाइन चल रही है ना ये दिस इज योर एंट्री पॉइंट। जब तक ये नया ब्लू लाइन नहीं आता तब तक यही एंट्री पॉइंट है आपका।
ओके, तो अब यहाँ पे किसी भी कैंडल यहाँ के अबव पे कोई भी कैंडल है या उसके आसपास कोई भी कैंडल है या वहां पे टच करता है, यू कैन एंटर विद लाइट ब्लू लाइन स्टॉप लॉस। ओके, ये सभी के अंदर एप्लीकेबल है। ठीक है, निफ्टी के अंदर भी कई बार होता है कि मार्केट ओपन होता है उस टाइम पे इस तरीके, तो आप कर सकते हो एंट्री, नो इशू। ओके, यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लाइट ब्लू लाइन के अबव क्लोजिंग रहेगा। ओके, नाउ आपको क्या करना है, सिंपल इसी के अंदर ट्रेड करना है, करते जाओ। ओके, 1:3 टारगेट, ब्लू लाइन टच पे ट्रेड, लाइट ब्लू लाइन आपका स्टॉप लॉस। ओके, आपके ऑटोमेटिकली अगर कोई दिन ये कि जैसे ये 5 मिनट ऐसे टाइम फ्रेम है कि अगर ट्रेड नहीं मिला, स्टॉप लॉस गया, दे दो, नेक्स्ट डे आके ट्रेड करो। जरूरी नहीं है कि हर दिन वहां पे आप कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे हम जब एक दिन पैसा बनाएंगे, आप जो अभी 2 3 5 पॉइंट के कैप्चर कर रहे थे, ये यहाँ पे 2 3 5 पॉइंट का सवाल ही नहीं है। ठीक है, 2 3 5 पॉइंट हमें लेने ही नहीं है यहाँ पे, तो इजीली 2 3 5 पॉइंट तो एक ही कैंडल में मिलेंगे, यहाँ पे इजीली ऐसे टारगेट्स मिलेंगे। ओके, तो इन अ सिंगल टाइम फ्रेम हमारे लिए ये चीजें इजी हो जाएगी। ठीक है, और इनके अंदर आप 3 मिनट 5 मिनट या 1 मिनट जो भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो। ओके, ये जो टाइम स्लॉट है उसके अंदर आप 3 मिनट 5 मिनट 1 मिनट कुछ भी यूज कर सकते हो। दैट इज फ्रॉम माई साइड कि आप ये टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि बाकी के टाइम्स में आपको वॉल्यूम्स वगैरह बहुत ही ड्राई रहते हैं। अगर आप 3 मिनट में, ये तो 5 मिनट की कैंडल से तो भी आपको गैप अप गैप डाउन कैंडल दिख रही होगी। इन इंडियन मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम्स इशू रहते हैं। ओके, तो आप ये चीज कर सकते हो, इसके अंदर आपको ट्रेड्स मिलेंगे। इसके अंदर अगर 5 मिनट में बहुत कम एंट्रीज दिख रही है तो 3 मिनट में चले जाओ। 3 मिनट के अंदर आपको एटलीस्ट 1 या 2 एंट्रीज दिन की मिल जाएगी। ठीक है, उसी को लेके चलना है, ब्लू लाइन टच करे तो लेना है, नहीं करे तो नहीं लेना है। ओके, तो इस तरीके से आपको ट्रेड्स वगैरह अपने फॉलो करने हैं। ओके, इसके अंदर फैक्ट बाय भी आप अपने ऑप्शंस के अंदर हम जब ऐसे करते हैं, ठीक है, आप कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ऐसे जो ट्रेड मिले फैक्ट बाय का, तो सिंपल कैसे करना है कि भाई फैक्ट बाय मिला, ओके, तो बाय कहाँ पे, ये कैंडल पे बाय है। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एटीएम का हम क्या निकालेंगे, पुट निकाल देंगे। तो 5200 का यहाँ पे पुट निकाल दो। ठीक है, अगर इसमें नहीं निकाल रहे हो तो ब्रोकर में निकाल दो। ठीक है, अगर इसमें नहीं, इसमें ना बहुत बार डिले होता है चार्ट, या ऑप्शंस के चार्ट में बहुत बार वॉल्यूम्स बहुत ही कम दिखाते हैं, ब्रोकर्स के चार्ट में थोड़ा अच्छा दिखाता है। ओके, तो वहां पे जाओ, ब्रोकर्स के चार्ट में जाके मार्क कर लो सेम कैंडल का हाई एंड लो, और जैसे हम फॉलो करते हैं ना उस तरीके से फॉलो कर लो। जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। 3 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी कैंडल में हमें एंट्री मिली है, 2257, 2257। ओके, दिस इज द कैंडल। ओके, तो हम एंट्री कैसे लेंगे, सिंपल, इसके अबव कोई कैंडल क्लोज किया, रिट्रेस किया, एंट्री करो। ओके, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट ऑन ब्लू लाइन रख दो। ठीक है, ये जब पोस्ट, ये जो है अपना स्पॉट, वो जब आके यहाँ पे टच करे तो वहां पे ये जो भी प्रीमियम चल रहा है आप फर्स्ट टाइम एक बार एग्जिट कर सकते हो। ओके, तो आप ये इस तरीके से आप फेक बाय फेक सेल की भी एंट्री कर सकते हो। ये एंट्री हुआ, अगर ये नीचे क्लोज कर गया तो एग्जिट, नो नीड टू चेक हियर। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं भी गए तो भी आप यहाँ पे एग्जिट कर लो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगेन अगर एक बार एग्जिट हुआ है, अगेन जाके क्लोज करता है, तो एक ट्राई आप ले सकते हो ऑन दैट प्राइस। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका इतना ही रहेगा, 1 2 रुपीज का। ओके, तो इस तरीके से आप इसको फॉलो करते हुए जा सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि आप टाइम स्लॉट के हिसाब से इसमें चल सकते हो। अगर आप नहीं टाइम स्लॉट के हिसाब से चलना चाहते हो, आपको पूरा दिन अगर आप ट्रेड कर सकते हो 9 बजे से लेके, तो कोई इशू नहीं है, फिर वहां पे आपको सारे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, वरना 3 मिनट वरना 5 मिनट। ओके, ठीक है, चलो नाउ इसके अंदर एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी इंडियन मार्केट के अंदर ज्यादा, जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो ये पूरा वॉल्यूम ड्राई है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ये गैप अप गैप डाउन कैंडल्स वगैरह, ये वॉल्यूम्स वगैरह बहुत इशू रहता है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, अगर इंडियन मार्केट ट्रेड, इंडियन मार्केट में लो ऑन एफसीएक्स मार्केट, बट चार्ट जो है वो यहाँ पे ब्रेंट क्रूड का या कोई भी चार्ट यहाँ पे ओपन कर लो। ओके, आप यहाँ पे सिंपल ये जो चार्ट है, यूएस ऑयल या फिर ब्रेंट ऑयल, ये दोनों में से कोई भी चार्ट जो भी सिलेक्ट करो, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसको लेके चल सकते हो। मेहुल भाई, स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। ओके, जिसकी नहीं विजिबल है प्लीज चेक फ्रॉम योर साइड। ओके, सिंपल क्या कर सकते हो यहाँ पे, 1 मिनट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यूएस ऑयल के अंदर यहाँ पे जब ट्रेड इनिशिएट हो ना,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 330 को ट्रेड मिला, जस्ट फॉर एग्जांपल 2 Jan 330 को ट्रेड मिला, यही पे ये जो कैंडल है 330 की, वही सेम कैंडल आप यहाँ पे ट्रेड लग सकते हो। 1 मिनट, यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम कितनी रखी है, 3 मिनट, 3 मिनट, ओके ओके। ऑन दिस कैंडल आपका ट्रेड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी देखो आपको कितनी क्लियरिटी से वो ट्रेड दिख रहा है। यहाँ पे 1:3 कहाँ पे हुआ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आपको 1:3 ले लेते हैं, और ये फॉर अ गोल्ड सिल्वर हर जगह पे कर सकते हो। ये मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ मैं इसी के बेस पे लेता हूँ, मैं जनरली अपने क्रूड के चार्ट में प्रिफर नहीं करता हूँ। तो अगर किसी को ले सकते हैं, इशू नहीं है, बट यहाँ पे क्लियरिटी बहुत रहती है। ओके, तो जिसको ये समझ में आता है ना, तो इसी को फॉलो करो। ठीक है, सिंपल यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ। ओके, 1:3 का टारगेट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारा किस कैंडल में टारगेट आया, 748। ओके, 748 की कैंडल में हमारा टारगेट आया। यहाँ पे 748 की कैंडल कौन सी है, ओके ये कैंडल है। अगर हम यहाँ से एंट्री से अपना काउंट करें यहाँ तक पॉइंट, दैट इज अ 54 पॉइंट, और कुछ भी नहीं, ये सारी चीजें निकल गई आपकी जो भी। और यहाँ पे जो ये वॉल्यूम की वजह से जो भी, ये आपको फेक बाई का ट्रेड भी नहीं लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे करते हो कोई इशू नहीं है, बट ये क्लियर हो गया, एक ट्रेड आपका पूरा, अगर किसी का बाई में ब्लू टच पे ट्रेड लिया तो वो पूरा ट्रेड निकल गया। इतनी क्लियरिटी यहाँ से आ गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं। ओके, तो यहाँ से आप इस तरह, और सेम सेम चीज काम करती है, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा है। ओके, तो आप ये चीज कर सकते हो, दैट इज वन थिंग। ओके, कोई भी टाइम फ्रेम, 3 मिनट में कर रहे हो 3 मिनट में, 5 मिनट में कर रहे हो 5 मिनट में, और यहाँ पे आप टाइम स्लॉट भी डिसाइडेड रख सकते हो। ओके, तो दिस इज वन थिंग। सेम चीज आप कर सकते हो इन अ नेचुरल गैस ऑल्सो। ओके, इन अ नेचुरल गैस भी आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे भी आप इस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हो। सॉरी, 1 मिनट। ओके, उसमें भी आप इस तरीके से अपना कोई टाइम स्लॉट डिसाइडेड रखो, और जब ब्लू लाइन टच करे ट्रेड लो, ब्लू लाइन टच करे ट्रेड लो। ओके, और जब भी री एंट्री का कोई ट्रेड आता है तो वो ट्रेड आप ले सकते हो इजीली, क्योंकि वहां पे हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसका हाई। ओके, ये हाई चेंज करेगा, यू कैन एग्जिट। ओके, तो आप ये री एंट्रीज वगैरह में भी ट्रेड ले सकते हो, बट यहाँ पे आपके ट्रेड फिल्टर आउट हो जाएंगे अगर आपका टाइम स्लॉट डिसाइड है। ओके, और इसमें जो भी बड़े ट्रेंड आते हैं ना, जैसे आप ये जो ट्रेंड है, ये सारे इसी इसी टाइम स्लॉट में आते हैं नॉर्मल जनरली। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल 100 ऐसे ट्रेड्स, अब अगर आप देखोगे कि 100 ऐसे कोई भी ट्रेड है जिसमें बड़ी मूवमेंट आई, 90 ट्रेड ऐसे हो गए जो इसी टाइम स्लॉट के अंदर आएंगे। ठीक है, 4 PM टू 11:30 इजीली आप कैप्चर कर पाओगे बड़े टारगेट्स। ओके, तो इसके अंदर आप सिंपल इस तरीके से, क्योंकि ये दिस इज द यूएस सीजन, ठीक है, जो ज्यादा जो एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं वो यूएस सीजन में ही एक्टिव होते हैं ऑन अ वर्ल्ड वाइड। तो इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें भी आप सिंपल यहाँ पे जाके एनजी लिख के जो भी नेचुरल गैस का जो होता है अपना, ठीक है, उसको आप फ्यूचर एज अ रेफरेंस लेके आप यहाँ पे से भी वहां पे ट्रेड कर सकते हो। दिस इज द फ्यूचर, NYMEX जो लिखा हुआ है, इस फ्यूचर को निकालो। ओके, और 3 मिनट में चले जाओ या 5 मिनट में चले जाओ, इसी के बेस पे सेमिलर चार्ट दिखेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये 31 दिसंबर है ना, यहाँ पे हम 31 दिसंबर पे चलते हैं। ओके, तो 31 दिसंबर है, दिख रहा है यहाँ पे एकदम क्लियर ट्रेड। और यहाँ पे जो एंट्री आई है, जस्ट फॉर एग्जांपल समझ लो ये फर्स्ट एंट्री नहीं, हम ये एंट्री कंसीडर करते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियरिटी कर देता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे एंट्री आई है। जस्ट फॉर एग्जांपल 8:03 को, ओके, 8:03 पे आपको यहाँ पे एंट्री मिली है, 3960, 31 दिसंबर 8:03, 31 दिसंबर 8:03। ओके, है प्रॉपरली वही उसी जगह पे एंट्री है प्रॉपरली। ओके, गोल्ड सिल्वर हर जगह पे सिमिलर चीज यू कैन यूज। ओके, ये कॉमोडिटी वालों के लिए सबसे क्लियर चीज मैंने बता दी है। ओके, सिंपल सा है, हमारा जो रूल्स है वही है, ब्लू लाइन पे टच पे एंट्री, लाइट ब्लू लाइन एज अ स्टॉप लॉस। ओके, 1:3 टारगेट। बट फॉर आपको क्लियरिटी चाहिए वॉल्यूम्स वगैरह में, जब यहाँ पे ये कैंडल्स ऐसी दिखती है उसको मत देखो, सिंपल यहाँ से ट्रेड ले लो, दैट इज द वन थिंग। ओके, और अपना टाइम स्लॉट ऐसे डिसाइड कर लो, रेंडमली ट्रेड मत करो।
ठीक है, जनरली लोग क्या करते हैं, इंडियन मार्केट खत्म हुआ, रैंडम टाइम पे आ गए, किसी दिन 3 बजे ट्रेड ले लिया, किसी दिन 5 बजे ट्रेड ले लिया। मत करो। 4 बजे के बाद आओ। 1 घंटे का वैसे भी माइंड सेट को फ्री कर रहने दो। 1 घंटे इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद 4 PM के बाद आके अगर ट्रेड मिलता है तो लो। ओके, नहीं मिलता है यू कैन जस्ट अवॉइड। ओके, दैट डे। अगर किसी दिन ट्रेड नहीं मिलता है यू कैन अवॉइड। आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा, वो एक ट्रेड मिनिमम 1% का ट्रेड है। 1% मतलब अगर नेचुरल गैस की बात करें तो 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, ऐसे ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं। ठीक है। जो आप जनरली जो 1, 2, 3 पॉइंट ले रहे थे, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो सारे ट्रेंड आते हैं तो 20-20 पॉइंट के ट्रेंड है। 20 पॉइंट के ट्रेंड में आपका ऑप्शन मतलब नियरली नियरली 1000% बढ़ जाएगा अगर ऐसा कोई आएगा तो। ठीक है। तो आप सिंपली उसको ट्रेड कर सकते हो। ओके। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड कि भाई कमोडिटी के अंदर इस तरीके से ट्रेड करो और स्टॉक्स के अंदर जो मैंने चीजें बताई है उसी तरीके से ट्रेड्स करो। ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके क्वेरी रिगार्डिंग स्टॉक्स एंड ये कमोडिटी के है, वो लोग अपना माइक ऑन करो और आप बोल सकते हो। जो भी क्वेरीज है माइक ऑन करके पूछो आप। हेलो सर। हाँ, यस। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा तो जैसे बेसिकली प्रॉब्लम यही है, मैं कॉमोडिटी में ही कर पाऊंगा क्योंकि मॉर्निंग में मेरा भी थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है जॉब का, तो इस वजह से बहुत कम ही है कि मॉर्निंग में करता हूँ। तो मेरा यही था पहला क्वेश्चन, तो मतलब मैं किस पे ज्यादा फोकस करूँ, मतलब आप मुझे बता दो, मतलब उस पे ज्यादा फोकस करूँ क्योंकि इवनिंग में ही ट्रेड पॉसिबल है मेरे लिए। मतलब कि क्या चीज बताऊं मैं आपको, एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ जैसे आप मतलब किस पे फोकस बनाऊं, जैसे गोल्ड हो गया, मतलब जिसको मतलब मैं अवॉइड करूं बेटर रहेगा, मतलब ये कौन पूछ सी रहा हूँ चीज को आप लंबे टाइम से ट्रेड कर रहे हो जो आपको बेटर लगती है? मैं। गोल्ड, बीटीसी, सर यही ज्यादा है। क्वेश्चन रिगार्डिंग फॉरेक्स क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो आपकी, फॉरेक्स में जाके ट्रेड कर रहे हो आप? फॉरेक्स मैं फॉरेक्स में कर रहा हूँ एमसीएक्स सर मैं। मार्केट की ट्रेड कर रहा हूँ मैं। हम सीएक्स में बता रहा हूँ मैं सर। मेन हाँ, तो यही, ओके। एक तो क्रूड ऑयल भी देखता हूँ और थोड़ा ये भी देख लेता हूँ गोल्ड का। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक और चीज है जो यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ सिंप्लीफाई सबको करना चाहता हूँ। ओके। क्या करो पता है, जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो ना, जैसे कि मुझे नेचुरल गैस करूँ, क्रूड ऑयल करूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग आके मुझसे पूछते हैं कि सर मैं क्या ट्रेड करूँ, आप सीधा बता दो। ठीक है। एक चीज समझ लो, मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मेरे भी टारगेट आते हैं, मेरे भी सब मतलब मेरे भी, मैं भी जनरल आपकी तरह की ह्यूमन हूँ। ओके। तो मेरे भी स्टॉप लॉस जाएंगे, मेरे भी टारगेट आएंगे, बट क्या है, मैं जो चीज ट्रेड करता हूँ, 1 मिनट, वन क्वेश्चन खत्म हो जाने दो देन सेकंड। ओके। तो मुझे क्या, मेरा माइंडसेट जहाँ पे सेट है मैं उसके अंदर ज्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है। जैसे कि जनरली अगर आप देखोगे मुझे और इंट्राडे में ज्यादातर निफ्टी के अंदर मेरा फोकस होता है। ठीक है। स्टॉक्स में अगर आप देखोगे एमसीएक्स हो गया, डिक्सॉन हो गया, ठीक है, ये सारे स्टॉक्स के अंदर मेरा ज्यादा फोकस होता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटर साइड है, क्योंकि वहां पे मैं समझ सकता हूँ उस चीज को प्रॉपरली, क्योंकि मैं लंबे टाइम से उसको ट्रेड करते आ रहा हूँ और मैंने उसका इतना डेटा मेरे पास अवेलेबल है कि मैं बता सकता हूँ कि भाई यहाँ पे अगर इतना स्टॉप लॉस जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम उसको जब टारगेट आएगा तो मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है, ये मेरी माइंड की क्लियरिटी है। आपको अगर ये क्लियरिटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिग्नल्स को देखो। सिंपल, कोई भी मंथ में जाओ, बैकटेस्ट निकालो, नेचुरल गैस का निकालो, क्रूड ऑयल का निकालो, दोनों में से कौन सा जिसका स्टॉप लॉस गए, कितने पॉइंट के गए, क्या टारगेट आया, उसको देखो। आप वो दोनों में से माइंड कौन से पे ज्यादा फोकस कर रहा है कि भाई क्रूड ऑयल में मुझे मेरा माइंड ज्यादा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस आ रहे हैं और इस पे जो टारगेट मिल रहा है वो मुझे अच्छे लग रहे हैं। ओके। तो आप उसको फोकस करो, वो सबसे बेटर काम करेगा आपके लिए, रेदर देन मुझसे मैं कुछ बताऊंगा और वो आपके समझ में नहीं आएगा, तो वो कितना भी अच्छा होगा आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है। तो बेटर है, दोनों ही चीज अच्छी है, नेचुरल गैस के अंदर भी बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब जनरली, और क्रूड ऑयल के अंदर दोनों सिमिलरली ही वर्क करती है। अगर आपको चेक करना है, सिंपली 3 मिनट 5 मिनट के अंदर चेक कर लो, टाइम फ्रेम भी उसी तरीके से डिसाइड करना है। 3 मिनट के अंदर डिफरेंस क्या है, ओनली दोनों के अंदर 5 मिनट के अंदर अगर आप सेम सिनारियो पे जाओगे ना, ओनली वन ट्रेड ही मिला होगा यहाँ पे। 3 मिनट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स तक आपको एंट्री देने के लिए मौका दिया है उसने। ओके। सिमिलर जगह से 1, 2, ठीक है, अगर किसी का यहाँ पे एंट्री लेना रह गया तो वो यहाँ से ले सकता था, सेकंड टच भी यहाँ पे एंट्री ले सकता था। ओके। तो ये सारी चीजें वो फॉलो कर सकता है, तो दैट इज वन थिंग कि आप अपने हिसाब से एक बार चेक कर लो सारी चीजें। 10 मिनट 20 मिनट निकाल लो एक पर्टिकुलर कि भाई नेचुरल गैस, 20 मिनट निकाल के डेटा देख लो, बात खत्म।
इसमें टारगेट कितना रख करेंगे, मतलब जो ये कमोडिटी है फॉरेक्स मार्केट है, इसमें सेम रखेंगे 1% जैसे 3 मिनट का, 5 मिनट नहीं का? नहीं एक बार नहीं मुझे टारगेट बता देते, मतलब थोड़ा हाँ, जो इजी रहता। 1:3 दैट इज अवर नॉर्मल टारगेट। ओके, बट जो सेकंड चीज है कि भाई कोई भी छोटा स्टॉप लॉस है, बहुत ही कम वाला स्टॉप लॉस है, 1 पॉइंट का, 0.3 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ गया। ओके, उस जगह पे क्या करो, अगर कॉमोडिटी के अंदर हो, नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया या गोल्ड हो गया, 0.5% दैट इज योर फर्स्ट टारगेट। अगर स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, ओके, 0.5 0.7% इज योर फर्स्ट टारगेट फॉर अ छोटे स्टॉप लॉस। अदर देन दिस, जो भी स्टॉप लॉस आ रहा है उसका 3 गुना आपका टारगेट रहेगा। ओके, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट नॉर्मली। इन जनरल कैसे लेंगे, मतलब जैसे कभी ट्रेंड आता है तो मतलब उसमें कितना मतलब रखें नॉर्मली, मतलब एक मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब एक एवरेज रेंज बता देते, थोड़ा उस पर फोकस कर लेते देखो, ज्यादा। मतलब इन शॉर्ट आप पूछना चाह रहे हो कि अगर कोई ट्रेंड आता है और मुझे, जैसे कि ये ट्रेंड है, अगर मुझे ये कैप्चर करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट? हम्म, ओके, तो उसके लिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग बिगिनर्स है वो ट्राई मत करने जाओ, आप पहले ना फोकस करो ऑन अ कैपिटल बिल्डअप पे। ओके, जो लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, जिनको ज्यादा लॉट पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, वन नहीं या दो सर, लॉट एक्चुअली पे। एक्चुअली मैंने 2-3 दिन से, मतलब मैंने जो देखा ना अभी, मतलब वैसे पेपर ट्रेडिंग करके देख रहा हूँ, उसमें अल्टीमेटली मेरा लॉस ही निकला है। ओके, पता नहीं कैसे, मतलब ट्रेड ज्यादा लेने की वजह से, मतलब हो सकता है, एक तो नहीं, ये है। सिंपल चीज है, अगर आप नेचुरल गैस को फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे जो ट्रेड आ रहे हैं उसको लो, ठीक है, 2-3 दिन के ट्रेड में अगर आप देखोगे, यहाँ पे 2-3 दिन के ट्रेड मतलब कि यही ट्रेड है, ठीक है, ये जो आपके सामने यही ट्रेड्स है। ओके, तो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे ट्रेड आया है और आप यहाँ पे नहीं अवेलेबल थे, फिर आप यहाँ पे आके ब्लू टेस्ट पे ट्रेड ले रहे हो, दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। आप यहाँ पे नहीं अवेलेबल थे, फिर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, दैट इज नॉट वर्क फॉर यू। ओके, या तो अपना टाइम स्लॉट डिसाइडेड रखो, उसके अंदर ट्रेड करो, अगर नहीं है तो फिर 1 मिनट में जाओ, यहाँ पे टाइम फ्रेम लगाओ, डैशबोर्ड टेबल लगाओ, उसमें क्या चल रहा है वो देखो और ट्रेड करो। ये 50 मिनट का मतलब कैसे, इंट्राडे में यूज है या स्विंग में यूज है इसका 50 मिनट का? फॉर अ कॉमोडिटी ट्रेडिंग, अगर कोई भी कॉमोडिटी, फॉरेक्स है, क्रिप्टो, ठीक है, उसके अंदर आप रैंडमली ट्रेड कर रहे हो, कभी नेचुरल गैस में जा रहे हो, कभी क्रूड में जा रहे हो, कभी कोई और जगह पे जा रहे हो, तो वहां पे जाके जो ट्रेड करना है तो फिर 15 मिनट में देख लो कि क्या चल रहा है, सिंपल, ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, और उस साइड पे ट्रेड लो। अगर मान लो कि 15 मिनट में सेल चल रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, चलो 1 मिनट करते हैं। ओके, 1 मिनट में अगर यहाँ पे सेल चल रहा है तो जो सेल साइड के ट्रेड आएंगे ना, वही मैं इनिशिएट करूंगा, बाय वाले में इग्नोर करूंगा। दैट इज द सिंपल। यहाँ ओके पे सर। फेक बाय मिला तो वो मैं ले सकता हूँ, बट उसके अलावा बाय का कोई भी ट्रेड मैं इनिशिएट नहीं करूंगा। ओके, ओनली फॉर सेल के अंदर फोकस करूंगा, बाकी के ट्रेड मेरे इग्नोर हो ओके सर। जाएंगे। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल चीज, आप डायरेक्टली जो देख रहे हो, ठीक है, लाइव मार्केट में देखो, पर उससे पहले ये भी तो देख लो कि बैक में क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट की है, फर्स्ट टाइम फ्रेम चेंज नहीं करनी है, दैट इज द मेन रूल, ठीक है, हर वीडियो में बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम फ्रेम चेंज नहीं करनी है, टाइम फ्रेम चेंज करोगे यू विल गेट कंफ्यूज। मैजिकल बाय सेल, फेक बाय सेल, सब कुछ अलग सिस्टम्स है, जिसको जो फॉलो करना है एक ही करो, सब पे सेम रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो, रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, यू कैन यहाँ पे आओ, बोलो, सबके सामने आके बोलो कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, इट इज ओपनली यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ओके, चलो, ठीक है, चलो अभी सेकंड यहाँ पे क्या मैसेज में माइक ऑन कर लो ये, अगर किसी को। वन में स्टॉप लॉस कैसे लेना है सर, इन ऑप्शन। ओके, रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, रिगार्डिंग इसके क्रूड ऑयल, मतलब कमोडिटी और स्टॉक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन है, फिर मैं बाकी की हाँ चीजें हम अ, लेते हैं, अगर सर किसी एक को। हार्दिक बार भाई। 15 मिनट का बता दो, इसमें कितना मतलब कैसे, मतलब स्विंग के लिए यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे इसका 50 मिनट का? किसके लिए पूछना चाहते हो, फॉर कमोडिटी? फॉरेक्स का बता दो सर। फॉरेक्स में अगर आप 15 मिनट कर, फॉरेक्स में आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो ऑन 15 मिनट, ठीक है, बट आपके जो ट्रेड इनिशिएट होंगे वो ऑलवेज ब्लू लाइन टच पे ही करने हैं, नॉट ऑन अ कंफर्मेशन। ओके सर। ओके, सर ओके, ये नाउ आपने अभी एनजी का एक ये यूएसडी वाला चार्ट बताया था, ये थोड़ा सा जानना चाहूंगा एक बार फिर से। नॉर्मल यहाँ पे एनजी लिख दो। जी।
ये जो फर्स्ट चार्ट है हेनरी हब नेचुरल गैस फ्यूचर, दिस इज अ स्टैंडर्ड चार्ट फॉर नेचुरल गैस। ओके, ओके वर्ल्ड के कोई भी नेचुरल गैस के कितने भी कोई भी मतलब रशिया का कोई है चार्ट वो अलग होगा, बट जो मेन जो मूवमेंट होगा वो यही से आएगा। ओके सर। ओके, नाउ नेक्स्ट। हाँ ओके, हार्दिक हेलो। भाई, हाँ क्षमेश भाई, बोलो बोलो। हाँ तो इसमें मतलब इंट्राडे ही करना है, मतलब लाइक 5 मिनट या 3 मिनट जो भी टाइम फ्रेम हम कर रहे हैं, और वो जो टाइम स्लॉट है जैसे 4 PM टू 11:30, राइट, और ब्लू लाइन टच पे ही काम करना है, लाइक बीच में से नहीं घुसना है, राइट। राइट। हाँ तो फिर वही है कि 11:30 पे निकल जाना है, क्योंकि मतलब उससे पहले है कि वो हाँ ओवरनाइट नहीं हाँ, रहना है। नहीं नहीं, ओवरनाइट नहीं जाना है। कमोडिटी में ओवरनाइट जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ओके, ठीक है। हाँ, गोल्ड सिल्वर में अगर आप कुछ पोजिशनल लेके जा रहे हो तो फिर गोल्ड बीज है, सिल्वर बीज है, वहां पे कर लो। ओके, तो वो सेफ भी रहेगा कि अगर नहीं चला तो फ्यूचर्स वगैरह में तो आपके मतलब कि क्योंकि वहां पे जो क्यों सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, वो रिगार्डिंग इंडिकेटर रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है, बट अगर सिंपल ये जो सारे हैं, ठीक है, अगर आप गोल्ड को एमसीएक्स में देखोगे, ये फ्यूचर जो होता है वो 3 लाख 4 लाख में, बड़ा जो गोल्ड होता है 3-4 लाख में ट्रेड हो जाता है। ओके, बट इसका सिंपल आप कैलकुलेट करो, ये कितने लाख का जो गोल्ड आप जब फ्यूचर बाय कर रहे हो तो कितने लाख का कैपिटल है, ये कितने लाख का गोल्ड आप बाय कर रहे हो। तो अगर आप उसको ओवरनाइट ले जाओगे और जो लॉस आएगी ऑन फ्यूचर, वो लॉस आएगी ऑन डेट कैपिटल। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल गोल्ड का अगर आप देखो तो 100 पॉइंट का लॉट साइज होता है, ठीक है, जनरल। ओके, तो वहां पे अक्से क्या करो, 1,36,000 इंटू 100 कितना हुआ, 13,60,000। काउंट करो अभी भी अच्छे से। नहीं नहीं, 1,36,00,000 जितना, 100 इंटू। तो ओके, लॉस आएगा तो उतने पे आएगा, ठीक है, तो फिर ओवरनाइट जाओगे तो माइंडसेट खराब हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रख के चलो ऑलवेज। आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो वो पोजिशनल लेके जाना है, तो वहां पे रिस्क, वो कैपिटल आपका उतना बड़ा होना चाहिए तो आप ले जा सकते हो, नहीं है तो मत करो। दैट इज द वन रूल फॉर अ कमोडिटी। अगर करना है फॉर ओवरनाइट छोटे कैपिटल में, तो आपके पास अवेलेबल है गोल्ड मिनी, एक टाइम पे आप ले जा सकते हो, ठीक है, दैट इज वन थिंग, चलो उसको भी आप ले जा सकते हो, बट सबसे बेस्ट रहेगा गोल्ड बीज ईटीएफ जो होते हैं ना, उसको भी ले लो तो सिमिलर ही राइट, रिजल्ट मिलेगा। अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल 4% गोल्ड डाउन ओपन हुआ, तो वो ईटीएफ भी 4% डाउन ओपन होगा, तो वहां पे जो आपका कैपिटल है एग्जैक्टली उस पर रिटर्न मिलेगा आपको, ना कि ये इसके रिगार्डिंग। क्योंकि पहले हम क्या देखेंगे ऑन अ स्टॉप लॉस, कि ठीक है ये तो मूवमेंट आगे अपनी साइड तो अच्छा लगेगा, बट अगर स्टॉप लॉस गया तो। राइट। ओके, ठीक है, चलो। ओके, 1 मिनट में अभी हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि फिर राइट। रिकॉर्डिंग तो फिर अगर लंबा वीडियो हो जाता तो आप लोग तो देखते ही नहीं हो। हेलो, हाँ बोल सकता हूँ? हाँ, अभी जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग मेरे ऑप्शंस को वगैरह जो भी डैशबोर्ड आप का पूछ एक बार सकते थोड़ा हो। क्लियर कर दीजिए कंसेप्ट। डैशबोर्ड थोड़ा कंफ्यूज करता है कई बार कि कौन सा लेना है नहीं लेना है। 3 में ये रेड दिखाता है, 2 में ग्रीन। फॉर इंडियन मार्केट बात कर रहे हो कि इंडियन फॉर हाँ, इंडियन। इंडियन मार्केट में डैशबोर्ड टेबल कहीं पे भी मैंने ऑन रखने के लिए नहीं बोला है। ओके, सिंपल टर्न ऑफ आई विल टीच यू, ठीक है, टाइम टाइम पे मैं आपको सिखाऊंगा। अभी उसको रख के कंफ्यूजन मत करो। अभी अगर मैं यहाँ पे अदानी जब दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने कहीं भी अगर 3 मिनट में अभी मैं जो भी स्टॉक के चार्ट जब दिखा रहा था तो मैंने कहीं पे भी ऐसा कंसिडर किया कि भाई यहाँ पे देखो। मतलब उसका कुछ फायदा मिल सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। हाँ, वहां पे उसका फायदा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, बट उसके ना ये जो ट्रेड्स है ना वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, कि मतलब कि आपके ट्रेड जो है वो बहुत कम मिलेंगे फिर आपको। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो तो आप करो, नहीं तो इंडियन मार्केट में इसको ऑफ रखो। जब फैक्ट बाय फैक्ट सेल जो होता है ना, ठीक है, उसको आपको परफेक्टली फॉलो करना है, तो फिर इसको देखो कि भाई 15 मिनट में क्या चल रहा है, ओवरऑल ट्रेंड पकड़ना है तो 15 मिनट में क्या चल रहा है, बस। इसके अलावा अभी कोई देखने की जरूरत नहीं है। फॉर पोजिशनल जाना है, फॉर मतलब कि आपको समझ लो कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट पर्पज पे जाना है,
या ऐसा कुछ कर रहे हो आप, एसआईपी वगैरह इसके रिगार्डिंग करना चाहते हो, ठीक है, वो भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। तो वो सब चीजें अगर आप करना चाहते हो तब आप ये डैशबोर्ड टेबल यूज कर सकते हो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, फॉर मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग, मतलब कि जो 2-3 दिन के ट्रेड होते हैं वहां पे इसको मतलब कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली यू कैन टर्न ऑफ इट फ्रॉम हियर। अच्छा, ओके, एक लिस्ट की अगर आपको आपने बात करी थी, जस्ट लिस्ट समझ हमारे लो। को चाहिए होगी। हाँ, लिस्ट की आपने बात करी है, लिस्ट प्रोवाइड करा है, वो हमें लिस्ट कौन सी प्रोवाइड करी हुई है आपने? स्टॉक स्टॉक्स लिस्ट, की। ये जो सारे स्टॉक्स है ना वो वाले, ये यहाँ पे स्क्रीन पे जो अवेलेबल है, नहीं है आपके पास मैसेज कर दो ऑन व्हाट्सअप, आपको वहां से मिल जाएगी। थैंक्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ऑप्शंस के रिगार्डिंग किसका मैसेज था, सॉरी, 1 मिनट जिसका मैसेज में जो क्वेश्चन, हाँ उपेंद्र भाई आपके ही थे ना। ओके, टर्न ऑन योर माइक एंड आप आस्क कर सकते हो। नहीं, मैंने तो पूछ लिया। ओके, ठीक है, तो किसका था, कोई क्वेश्चन था ना ऑप्शन के रिगार्डिंग, क्या क्वेश्चन था, 1 मिनट। ये इनका राम CS करके है। ओके, डिक्सन स्टॉक चेक सर, डिक्सन प्लीज। ओके, नो इशू, डिक्सन चेक कर लेते हैं। मिक्स स्टॉक और कमोडिटी, ये क्या कहना चाहते हो, मिक्स स्टॉक और कमोडिटी यूनिवर्स मींस? सर इसमें ये है कि हम जैसे कि आपने बताया ना, एक वॉच लिस्ट बनाना है, 5-6 स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाना, कमोडिटी के लिए क्रूड ऑयल और एनजी जैसे 2 का वॉच लिस्ट बनाना, बस ऐसा ही। और ये दोनों काफी है ना सर, क्रूड ऑयल और एनजी इंट्राडे के लिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम, ओनली यस, ब्लू टिक। मोर देन इनफ। हाँ, ओनली ब्लू टिक। यस, ब्लू टच ऑलवेज। हाँ, ઓકે, इसमें सही दिखता है। અને હા અને હાર્દિકભાઈ આમાં પેલું ડેશબોર્ડ ફોલો કરવાનું થશે ને કે 15 મિનિટમાં સેલ ચાલતું હોય તો પછી સેલ સાઈડ જ જવાનું સેમાં કોમોડિટી नो नीड। नो नीड। इफ यू वांट टू ट्रेड इन अ 1 मिनट, अगर 1 मिनट में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये चार्ट पे से, ये चार्ट पे से 1 मिनट मत जाना, ये चार्ट पे से 1 मिनट जा सकते हो। 1 मिनट में आ जाओ, यहाँ पे 1 मिनट लगा लो और यहाँ पे यू कैन टर्न ऑन डैशबोर्ड। ओके, और इसको यूज कर सकते हो। डैशबोर्ड इसलिए आपको क्लियरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको एंड ऑफ द डे रिजल्ट चाहिए। आप लोग ऑलरेडी इससे ज्यादा ट्रेड्स ले रहे थे, ठीक है, अभी मैंने आपको जितना मतलब कि कम ट्रेड्स में लाया हूँ, ठीक है, जो लोग मतलब जो पुरानी यूजर्स है, ठीक है, आपको भी पहले इन्हीं लोगों के जैसे क्वेश्चन थे, ठीक है, राइट, कि भाई मतलब कम ट्रेड मिलेंगे सर तो क्या करेंगे, क्या आएगा। अभी तो आपका वो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है, ठीक है, अभी वो क्वेश्चन आप में से किसी का नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी डैशबोर्ड टेबल क्यों मैं आपको अभी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी दूंगा आप बहुत सारी चीजें एनालिसिस करने जाओगे और जो मेन चीज है वो फोकस ही नहीं कर पाओगे। पहले आप रेडी हो जाओ कि पहले ब्लू टच पे ट्रेड लेना तो स्टार्ट करो, 1:3 टारगेट लेना तो स्टार्ट करो। ओके, जब आप 1:3 टारगेट ले लोगे देन आई विल टीच यू एवरीथिंग, ठीक है, और ज्यादा मैं आपको डीप में ले जाऊंगा, बट अभी ले जाऊंगा मतलब नहीं है, मैं 10 चीजें आपको देके जाऊंगा। ओके, फिर आप आके क्वेश्चन क्या करोगे, मैं आपको ये बोल दूंगा कि ये सेल चल रहा था, आपने बाय क्यों ट्रेड लिया, तो आपको तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि सर आप तो अब ये चला है कि ये चला है। तो मैं अभी एक ही चीज दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ही नहीं कर रहा हूँ, आपको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ। तो सिंप्लीफाई पे चलो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में करना है। ओके, तो यहाँ पे सेल चल रहा है तो हम सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे 1 मिनट में। तो 1 मिनट में सेल कहाँ पे आया, यहाँ पे टच हुआ, मतलब कि 0028, ठीक है, तो हम नेचुरल गैस में जाएंगे, 1 मिनट करेंगे। ओके, और यहाँ पे जो भी प्राइस चल रही है ऑन दैट पर्टिकुलर 1 मिनट, ये तो बात का ट्रेड है, ये तो ये हमें लेना ही नहीं है। और ना ये ले लेते हैं जो एक्चुअल में हमारा जो मार्केट चालू होता है वो वाला ट्रेड कंसीडर करते हैं। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बाई होता है, अगर ये टाइम पे बाई था, ठीक है, तो यहाँ से अपना ट्रेड मार्क कर लो। ये 2227 की जो कैंडल है, सिमिलर कैंडल यहाँ पे मार्क कर लो। कुछ भी डिफरेंस लग रहा है दोनों के बीच? दो, ये MCX का चार्ट है और ये फ्यूचर का चार्ट है, वो जो मैंने आपको बताया, क्या डिफरेंस है इवन इन अ 1 मिनट? नो डिफरेंस। ठीक है, ओके, तो क्षमेश भाई सिंपल इसको हिसाब से ट्रेड करो। अगर 1 मिनट में करना है, ठीक है, छोटे से टारगेट के लिए आप जा रहे हो, एकदम छोटे स्टॉप लॉस लेकर करना है, तो यहाँ पे 1 मिनट में इसके अंदर डैशबोर्ड टेबल ऑन रखो। यहाँ पे 50 मिनट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे जब ट्रेड इनिशिएट हो तो इसके अंदर ले लो। जो भी कॉल पुट बाय करना है सिंपल कर लो,
ठीक है। एटीएम कॉल तो निकाल के ही रख देने का, जैसे कि अगर 330 चल रहा है, ठीक है, तो या तो आप 330 में ट्रेड करोगे या तो 335 में ट्रेड करोगे, दोनों निकाल के रखो, किसी के भी अंदर ट्रेड लो, नो इशू। स्टॉप लॉस एंड टारगेट फॉलो। राइट। और 5 मिनट में करना हो तो ये देखने की जरूरत नहीं है डैशबोर्ड वाला। 5 मिनट में करना हो तो यहाँ पे सिंपल सेटिंग्स में जाओ, डैशबोर्ड टेबल ऑफ करो और ओके कर दो, बस। ओके ओके, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या था? जब ये मेरा डाउट था, हम कह रहे थे जैसे कि जो हम लोग वो लगाते हैं ना, स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये अभी आपने जो 3 मिनट का 1 मिनट का बताया, तो 3 मिनट में भी सेम ही होगा ना? हाँ, 3 मिनट में भी सिमिलर होगा, 5 मिनट में भी सिमिलर ही होगा। एक सिंप्लीफाई कर देता हूँ सारी चीजें ना, एकदम सिंपल वे में बोल रहा हूँ। 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट ब्लू टच पे ट्रेड लेंगे, लाइट ब्लू लाइन स्टॉप लॉस रहेगा, 1:3 का टारगेट रहेगा। इसके अलावा और कोई चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं बोलूंगा। इसके अलावा 15 मिनट का देखना है, अगर वहां पे बाय है तो ही बाय लेना है, 3 मिनट में भी और 1 मिनट में भी, वो भी तो देखना है ना। मैंने क्या बोला, अगर आप 1 मिनट में ट्रेड करना चाहते हो अभिलाष भाई, ठीक है, आपका टाइम स्लॉट अगर डिसाइडेड नहीं है, आप रैंडम टाइम पे आके ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी दिन 12 बजे आ रहे हो, किसी दिन 2 बजे आके ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो मार्केट तो अपने हिसाब से ओपन नहीं होगा कि भाई वो ऑलरेडी 5 मिनट में 11 बजे ट्रेड दे चुका होगा ऑन अ ब्लू टच। फिर आप आगे अगर 2 बजे आके एंट्री ले रहे हो ब्लू टच पे, तो वो तो ऑलरेडी सेकंड या थर्ड या फोर्थ टच होगा, तो वहां पे तो देर इज अ हाई चांसेस कि आपके स्टॉप लॉस जाएगा। ओके, रेदर देन कि आपके जो फर्स्ट टू एंट्री थी, तो आप तो एंट्री ही नहीं ले पाओगे अगर उस तरीके से करने जाओगे तो, ठीक है, तो आप सारे जो अच्छे ट्रेड है वो मिस आउट कर जाओगे। तो उस टाइम पे आप डैशबोर्ड टेबल को 1 मिनट के अंदर ऑन करके रख सकते हो, इन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम डैशबोर्ड को ऑन रखो, वहां पे देखो 15 मिनट के अंदर क्या चल रहा है। अगर 15 मिनट के अंदर बाय या सेल चल रहा है, 1 मिनट के अंदर सिमिलर जगह पे ट्रेड ले लो। ओके, नाउ क्लियर? क्लियर। ओके, समन भाई, ओके, यू कैन हाँ हाँ बोल अनम्यूट रहे हैं। एंड आस्क। हाँ, हम कह रहे थे जैसे कि आप बता रहे थे ना कि ब्लू लाइन टच होगा तो स्टॉप लॉस रहेगा आपका, ठीक है, लाइट ब्लू लाइन तो के लेकिन नीचे ये क्लोजिंग पे प्रॉब्लम, आपका हाँ, स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन बहुत हाँ, बार क्या होता है ना, समझ लो हम फ्री नहीं है, लेकिन हमको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है, हम लगा के अपना काम हम करें। अब हाँ, क्लोजिंग का वेट करना, कैंडल आके क्लोज करेगी सर, उसके लिए हमको प्रॉपर उसको मॉनिटर करना पड़ेगा ना बार बार। हाँ, तो ये ऐसा कुछ बता दो जिससे कि स्टॉप लॉस हम लगा दें कि अगर हम कुछ काम भी कर रहे हैं तो मेरा ये स्टॉप लॉस है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, ये चीज है, इन सिस्टम अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहां से एंट्री हो रही है, अगर आपको इन सिस्टम आपके ब्रोकर्स के अंदर अगर स्टॉप लॉस लगाना है, तो सिंपल इसके अंदर यहाँ पे अपना मतलब कि रखो, ठीक है। यहाँ से अगर आप स्टॉक्स वगैरह में हो तो यहाँ से कंसीडर करो 0.10% या 0.15%, इतने नीचे आप सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, फ्रॉम जो लाइट लाइन चल रही है वहां से। ओके, वहां से आप 0.10 या 15% काउंट करो इन स्टॉक। ओके, इन निफ्टी अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप कंसीडर करोगे 1 मिनट, इन निफ्टी अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे आप कंसीडर करोगे 0.05 से 0.010। ओके, 0.05 से 0.010, इतने नीचे आप कहीं पे भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर आपको सिस्टम्स के अंदर लगाना है तो। ओके, ऑप्शंस के अंदर अगर आप एंट्री ले रहे हो तो 10 से 15% नीचे रखो। अगर आप क्रूड ऑयल वगैरह में इसमें अगर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप 0.10% काउंट कर लो। ओके, इतना नीचे स्टॉप लॉस आप अपना सिस्टम के अंदर लगा के चल सकते हो, दैट इज द वन थिंग। ओके, सेकंड चीज, ओके, ये बात हो गई कि आपका ये एना सिस्टम लगा है, तो यहाँ पे देर इज अ चांसेस कि कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बड़ा स्पाइक आ गया तो एक लगा के आपका ऊपर चला गया, आपको री एंट्री करनी पड़ जाए। ओके, तो इंडियन मार्केट के अंदर स्पेशली इंडियन मार्केट में आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इसको मैं बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ इन क्रूड। मैं मतलब कि मुझे जो क्रूड और जो नेचुरल गैस में ट्रेड करता हूँ, नेचुरल गैस को मैं ओनली 1 ईयर से ट्रेड कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ। क्रूड ऑयल को मैं 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे भी आप ऐसे स्टॉप लॉस रख सकते हो, बट वहां पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा और ज्यादा दूर पे स्टॉप लॉस लगाना है। निफ्टी के अंदर कोई इशू नहीं होगा, दैट इज माय गारंटी। सिंपल क्लोजिंग का वेट करो, यहाँ पे अलर्ट लगा के रख दो, आपको एडवांस में आपका स्टॉप लॉस पता है। और यहाँ पे सेकंड चीज, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो देर इज अ इशू ही नहीं है। इंट्राडे के अंदर जब ब्लू लाइन टच होता है, कौन से दिन आपको पूरा दिन वेट कराया टारगेट के लिए?
फॉर इंट्राडे तो इश्यू ही नहीं है। फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग अगर आप रखना चाहते हो तो यहाँ पे लाइट व्यू लाइन पे अलर्ट लगा के रख दो। मॉर्निंग में आ रहे हो 9 बजे 9:30 आके चेक कर लो लाइट व्यू लाइन कहाँ चल रही है, एड अलर्ट लगा के रख दो। सिस्टम के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए मना करता हूँ हर बार, ठीक है। फॉर एंट्री के लिए भी मैंने मना किया है कि मतलब कि प्राइस मत लगाओ ऑलरेडी सिस्टम में। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं मेरे भी जो ट्रेड देता हूँ आपको, तब भी मैं मना करता हूँ कि लिमिट प्राइस मत लगाओ। क्यों लिमिट प्राइस लगाने के लिए मना करता हूँ? जब भी आप जो भी लोग आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, इतने टाइम से, जब भी ये ब्लू लाइन टच करने आएगा या फिर मैं कोई ट्रेड दे रहा हूँ वो प्राइस पे आएगा, तो ये इस तरीके से नहीं आएगा। ये सीधा इस तरीके से ही टच करने आएगा और टच करेगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा, अगर मैंने एंट्री दिया है जस्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पे आपको किसी स्टॉक में, तो डायरेक्टली आपको 97 95 पे मिल जाएगा। अगर फास्ट मोमेंटम आएगा तो कर लो बाय, 5 पॉइंट एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया, ठीक है। लोअर प्राइस पे बाय हो गया और स्टॉप लॉस तो वैसे भी कम था, उससे भी कम हो जाएगा। ओके, तो ये चीज का आपको फायदा हो जाता है। सेकंड चीज, क्लोजिंग के लिए हम इसलिए वेट कराते हैं कि आपका जो एंट्री जो है वो री एंट्री करने से बच जाएगा। ओके, री एंट्री आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो इंडियन मार्केट के अंदर तो मैं जनरली निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर कोई जरूरत नहीं है, सिवा कि किसी बजट चल रहा है या कुछ भी, तो आई विल अपडेट कि भाई आज स्टॉप लॉस लगा के रखना और यहाँ पे लगा के रखना, ठीक है। बाकी कहीं पे भी जरूरत नहीं। ओके, 1-2 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट ज्यादा चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर जो टारगेट होते हैं, ठीक है, निफ्टी आप लोग ट्रेड कर रहे हो, टारगेट कितने होते हैं? 50-70 पॉइंट इन ऑप्शंस के अंदर टारगेट होते हैं, ठीक है। ये जनरली ये 3 बजे ये टच हुआ था, 3 मिनट के अंदर ये 3 बजे के आसपास टच हुआ था। अगर किसी ने री एंट्री भी की हो तो भी ये 30 पॉइंट का टारगेट था, 30-35 पॉइंट का टारगेट था इन ऑप्शन आफ्टर 3 PM। इतने बड़े टारगेट्स आपको मिलते हैं तो कोई इशू नहीं आएगा ऐसा। ओके, तो 3 चीज है। फॉरेक्स क्रिप्टो के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 0.10% काउंट करके स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉक्स वगैरह में हो तो वहां पे भी निफ्टी वगैरह में 0.5 या 0.10 अगर लगाना ही है तो वहां पे लगाओ। ओके, ठीक है। चलो अभी, हाँ उपेंद्र भाई, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। जिसका जो भी क्वेरी है फटाफट माइक ऑन करके बोलो आप, फटाफट, लास्ट 5 मिनट। हम ये कह रहे थे भैया, जैसे कि हम थोड़ा कैपिटल मेरा कम है, ठीक है, हम लोग इंट्राडे पे ही हाँ कर रहे हैं, तो डायरेक्ट स्टॉक्स को ही बाय कर ले। हमको जब मैं ब्रोकर 5x का मार्जिन दे रहा है, इंट्राडे पे करना है, तो अगर जिसके लॉट साइज ज्यादा है, जैसे 500-600 है, हमको हम उसको ही बाय कर ले। कम क्वांटिटी मिलेगा लेकिन प्रॉफिट तो मेरा सेफ साइड में आराम से 600-700 तो ऐसे ही बन जाएगा ना सेफ साइड में। दैट इज ऑन यू समन भाई, आप कैसे समझते हो वो चीज आप पे डिपेंड करेगी ना। अगर सेम चीज आपकी जो साइकोलॉजी है, अगर मैं यहीं पे अगर किसी और को पूछूंगा तो वो कुछ अलग तरीके से उसको देखेगा। दैट इज ऑन यू। अगर आपको वो चीज इनफ लगती है, वो स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपको इनफ लगता है तो यू कैन गो फॉर इट। अगर नहीं लगता है तो चेंज करो। दैट इज ऑन नहीं, योर आप जैसे बोले थे साइकोलॉजी। ना कि आप 1-2 स्टॉक्स को पकड़ो, लेकिन हम हाँ। स्टॉक्स में ही कर रहे हैं, जब ऑप्शन में नहीं कर रहे हैं, तो हम 2-3 हम्म। मल्टीपल स्टॉक्स में जा सकते हैं जिसके लॉट साइज ज्यादा है, लेकिन हम तो कोई स्टॉक्स में बाय कर रहे हैं, तो क्या पता हमको 400-500 के लॉस में आराम से सिंपल ऑप्शन वो मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, दैट इज ऑन यू कि आप कैसे ट्रेड करना चाहते हो। ओके, यू कैन गो फॉर इट। सिंपल जो भी करना चाहते हो ना, उसको देख लो 1 मंथ के लिए कि भाई सिंपल किस तरीके से काम कर रहा है ये चीज जो मैं देख करना चाहता हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा उस चीज पे। राइट, मैं हाँ, समझ गया आपकी बात। ओके, हेलो ठीक है। हाँ, हेलो भाई साहब, ये इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम बताइए, 1 मिनट या 3 मिनट? वो था वेस्ट टाइम पे भूपेंद्र भाई। कोई एक आप सिंपल, सजेस्ट करते हैं? मैं सजेस्ट करूंगा, देखो सिंपल, अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, मैं जो ट्रेड लेता हूँ मैं दिन के 1 या 2 ही ट्रेड जो मैं ग्रुप में अपडेट करता हूँ वही ट्रेड मैं लेता हूँ। ओके, अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है, तो ये चीज आप अपने हिसाब से खाली टाइम निकाल के देख लो, 1 मिनट के अंदर देख लो। डिफरेंस यही है कि उसमें ज्यादा, अगर मैं 3 मिनट देके चला गया ना, आप 2 बजे तक वेट नहीं करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आगे भी आ चुके हैं और दैट इज द, मुझे ना फिर कैसे होता है, 12 बज जाएंगे ना, 9 बजे से वो आप बैठोगे आराम से कि हाँ ठीक है ठीक है, 3 मिनट में ब्लू टच का बोला है, ब्लू टच का बोला है, बैठोगे 12 बजे बैठोगे, 1 बजे बैठोगे। जैसे ही 1 के ऊपर स्टार्ट हुआ ना, आप सीधा मुझे क्वेश्चन करोगे सर ट्रेड नहीं मिल रहा है क्या करूं, आप तो बोल रहे थे 3 मिनट में आएगा, नहीं आ रहा है। तो वो 3 मिनट के अंदर फिर आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो आपकी साइकोलॉजी, आई कांट डिफाइन दैट। ओके, ठीक है तो आपको ठीक है। क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट एंड 3 मिनट को बैक टेस्ट कर लो, कौन सी समझ में आ रही है उसको फॉलो करो, बोथ टाइम फ्रेम आर बेस्ट। कहीं पे भी अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, यू कैन आस्क कि 1 मिनट में नहीं मिला तो आके बोल सकते हो, 3 मिनट में नहीं मिला आके बोल सकते हो। ठीक है ठीक ओके, है। बट रूल्स फॉलो करने के बाद
इसमें ओके। सर हाँ। एक और क्वेश्चन था सर, इसमें सुबह को 9:15 को जब मार्केट स्टार्ट होता है, तो मान लो कि पहले ही कैंडल ने ब्लू लाइन टच कर दिया है, तो वहां से भी ले सकते हैं ना कि 9:30 तक वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या कुछ नियम? वेट मतलब करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली ट्रेड फ्रॉम फर्स्ट कैंडल। और फर्स्ट कैंडल में ये भी कंफ्यूजन मत रखो, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल हम कहीं पे देखते हैं। क्योंकि ज्यादातर अगर स्टॉक्स में देखे ना, तो अगर कोई स्टॉक्स पहली कैंडल में टच कर गया ना, तो वो 1% तो मिल ही जाता है फिर। मोमेंटम रहेगा, दैट इज द राइट, वो राइट है। 1% तो मिल ही जाता है कम से कम। हाँ, और सेकंड चीज मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप फर्स्ट कैंडल में एंट्री कर रहे हो ना, तो ज्यादा कंफ्यूजन मत रखो। अगर ऊपर ओपन हुआ है, दैट इज जस्ट पर समझ लो कि ये सेल चल रहा था, ओके, और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, तो ब्लू लाइन से ऊपर ही ओपन हुआ है ना, यू कैन सेल, मतलब कि यहाँ से आप अपना पुट बाय कर सकते हो। कितना स्टॉप लॉस रहेगा, यही ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाएगी तो एग्जिट, तो स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं रहेगा। ओके। सेकंड चीज, अगर यहाँ पे ब्लू लाइन पे एग्जैक्टली टच हो रहा है ऑन अ मॉर्निंग, तो वो कैंडल के हाफ कैंडल तक आप कहीं पे भी आपकी एंट्री हो रही है, नो इशू। ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली ब्लू पे एंट्री करो, उसके हाफ तक की कहीं पे भी आपकी एंट्री हो रही है, यू कैन एंटर, नो इशू। ओके, तो ये चीज आप कर सकते हो। ओके, ठीक है। नाउ ये जो स्टॉक का लिस्ट जो शेयर किया है ना आपने सर, वो हाँ, अच्छा है। मोमेंटम वाले स्टॉक्स है सारे, मैंने देखा था, रीटेस्ट किया, मतलब बैक टेस्ट किया था सब, तो सही में वो अच्छा लिस्ट है। तो उसमें मान लो कि आप फटाफट चेक कर रहे हो सुबह को 5 स्टॉक, और उतने में ही 3 मिनट की पहली कैंडल बन गई, और 3 मिनट के बाद कोई स्टॉक आपके हाथ में आया, तो फिर वहां पे एंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कि मतलब कि 3 मिनट की यू कैंडल कैन अगर से बड़ी बन गई तो नहीं फिर कर नहीं सकते। करना चाहिए ना, ऐसा ही कुछ होगा शायद। हाँ, नहीं करना चाहिए। और सेकंड चीज, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, अगर वो कंफ्यूजन आ रहा है, अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हो, तो 5 स्टॉक्स में आप ट्रेड ही मत करो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमें एक्सेप्ट कर लेना है कि हम क्या चीज कर पा रहे हैं। अगर हम 5 स्टॉक्स नहीं देख पा रहे हैं, तो 2 स्टॉक में ट्रेड करो। अगर हम 2 स्टॉक्स भी नहीं देख पा रहे हैं, तो ओनली 1 स्टॉक में ट्रेड करो। समझो, अगर आप 5 स्टॉक में ट्रेड करने जाओगे ना, अगर आप नहीं देख पा रहे हो, तो वहां पे जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो बकवास ही मिलेगा। मतलब कि एक्चुअली में आप अगर 1 ही लॉट ट्रेड करें, जस्ट फॉर एग्जांपल समझ लो, आपका कैपेसिटी, आप 1 लॉट, आप 1 स्टॉक चेक कर सकते हो। लेकिन जब मैंने बोला कि 5 लॉट आप चेक कर सकते हो, तो आपने जाके 5 लॉट पे, मतलब कि 5 स्टॉक्स पे जाके चेक करना स्टार्ट किया। बट एक्चुअल में अगर आपके साथ जो आपका माइंड सेट है, फॉर 1 स्टॉक आप चेक कर सकते हो, और आप जाके 5 स्टॉक चेक करने जा रहे हो, तो 5 स्टॉक्स में जो रिजल्ट मिलेगा ना, उससे बेटर अगर आप वो 1 ही स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे होते ना, तो वहीं पे मिल जाता। क्योंकि आपका वहां पे क्या था, आपका माइंडसेट कंट्रोल था। आपको वहां पे अपने प्रॉपर टारगेट ले सकते, प्रॉपर स्टॉप लॉस का फॉलो करते। अगर आप 5 स्टॉक में गए हो, तो वहां पे ना आप स्टॉप लॉस फॉलो करने वाले हो, कई सारी जगह पे आप एंट्री मिस करोगे, और बहुत सारी चीजें आप मतलब कि सारे रूल्स आपके ब्रेकआउट हो जाएंगे, मतलब कोई भी रूल आप कर नहीं पाओगे फॉलो। ओके, आप सब लोग को ये सजेशन इसमें है कि अपना जो इसमें भी सर माइंडसेट है ना, वो एक्सेप्ट कर लो। इसमें सर एक क्वेश्चन ये था, आपसे रिक्वेस्ट है, शायद आपको अच्छे से पता होगा, कि जैसे कि हमारे जो स्टॉक्स हैं आपने दिए 10-15 जो भी, अभी ऐसा हाँ, कोई स्क्रीनर वो बन सकता है क्या? अगर वो 15 में से कोई टच करता है ब्लू लाइन, तो वो अपने आप स्क्रीनर में आ जाए, मतलब तो ऐसा कुछ हो पॉसिबल हो सकता है क्या? इसके अंदर हमने अलर्ट प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, इसके लिए। बट आपको ट्रेडिंग व्यू वाले प्रीमियम लिया होगा ट्रेडिंग व्यू का, तो ही आप यूज कर पाओगे। ओके, ये हाँ। जो है क्रॉस अंडर टू ब्रह्मा एंड क्रॉस ओवर टू ब्रह्मा, ये ब्लू लाइन टच के अलर्ट है। अगर बाय चल रहा है, तो आप ये वाला अलर्ट रखोगे। ठीक है, क्रॉस अंडर टू ब्रह्मा, तो जब भी जो भी स्टॉक होगा, जो भी चीज होगी, वो ब्लू लाइन को आके टच करेगी, आपको अलर्ट मिल जाएगा। सेल लगाओगे, तो ये क्रॉस ओवर टू ब्रह्मा लगाना है, तो ये जब सेल के साइड पे जब ब्लू लाइन टच करेगा, तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। ओके, और अगर आप फ्री में करना चाहते हो, तो 3 अलर्ट रख सकते हो। तो 3 अलर्ट में आप 3 स्टॉक के पास जाओ, और ब्लू लाइन टच के आसपास जाके अलर्ट रख दो। जैसे कि यहाँ पे ये ब्लू लाइन है, यहाँ पे अलर्ट रख दो सिंपल। और ये 9-7 पे ही रख सकते हो आप। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मार्केट ओपन होगा उसके बाद अगर मुझे निफ्टी में अलर्ट रखना है ऑन 3 मिनट, तो अभी मुझे रखना है, तो अभी मेरे पास है ना ऑलरेडी लेवल, ये दिया तो है आज से 25,296, तो मैं यहाँ पे ही अलर्ट रख सकता हूँ। ओके, और एक और चीज सिखाता हूँ, चलो सारी चीज आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओ। सिंपल एक और चीज सिखाता हूँ, ठीक है, चलो आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, ब्रोकर्स है आप लोगों के पास। हाँ। ओके, 5 स्टॉक्स के अंदर आपको ट्रेड करना है, सारे ब्रोकर्स अलर्ट प्रोवाइड करते हैं, सारे ब्रोकर्स करते हैं। हम्म। उसके अंदर आप अलर्ट रख सकते हो, आपके पास ऑलरेडी लेवल अवेलेबल है ना।
ओके, तो थोड़ा सा ऊपर रखो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली रख दो। जैसे कि यहाँ पे 777 मतलब सॉरी 7774 चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे अलर्ट 7782, यहाँ पे इतने ऊपर अलर्ट रख दो और ये ब्रोकर में रख दो, 10 ट्रेड के अंदर भी रख पाओगे। ओके, तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा फाइंड आउट करो, थोड़ी सी मेहनत करो, ये चीजें आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, आपका अपना दिमाग लोगे सब कुछ फ्री में हो जाएगा। जी जी सर। राइट, तो ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है भाई, तुम लोग ना सीरियसली मतलब कि मैं इतना सपोर्ट दे रहा हूँ ना, तो तुम लोग तो ऐसा बोल रहे हो कि भाई मुझे आके खाना भी खिला के जाओ। नहीं ऐसा नहीं थोड़ा है, सा ये नहीं ब्रोकर नहीं जो दे अभिलाष रहा भाई, है ना, आपकी वो बात दिमाग नहीं में ही है, नहीं आया था। जनरली सबकी बहुत सारे लोग हैं जो हाँ। एक और चीज, चलो आज बात निकली है, एक और चीज क्लियर करता हूँ। अगर ब्लू लाइन पे ट्रेड टच हो रहा है ना ट्रेड, तो वो ट्रेड ले लो। वो ना मुझे पता है ना किसी को भी पता है कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा। हमें क्या पता है, हमें हमारा स्टॉप लॉस पता है। ठीक है, आप लोगों में से अभी भी कई सारे लोग अगर न्यू यूजर्स है तो वो भी सुन लो, बहुत सारे लोग ये करते हैं। क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे क्लियरली। ठीक है, मेरी नजर हर जगह पे नहीं होती है। ठीक है, मैं सारे स्टॉक्स नहीं देखता हूँ। मैं मुझे जितना पता है, मुझे जो ट्रेड करना है मैं वही चीज देख रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप स्क्रीनशॉट भेजते हो तो आप क्या करते हो, ये बाय चल रहा है ना, इतना स्क्रीनशॉट भेज दिया। ओके, फिर आप पूछते हो सर ये ब्लू लाइन टच हो रहा है तो यहाँ पे ट्रेड ले लो। ठीक है, तो अगर ये ब्लू लाइन टच हो रहा है तो खाली दो चीजें आपको देखनी है। एक तो ये टच कौन से नंबर का है, अगर फर्स्ट टू टच है तो 100% ले लो। लाइट ब्लू लाइन आपका स्टॉप लॉस है, सिंपल। क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सेकंड चीज, अगर आप मुझे इतना स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं तो क्या बोलूंगा यहाँ पे, यही बोलूंगा ना। मैं थोड़ी स्पेशली अगर मैं देखने जाऊंगा, मैं आके आपको जवाब दूंगा, तब तक तो आपका भी ट्रेड चला जाएगा और मेरा भी ट्रेड मिस आउट हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल, फर्स्ट टू टच है, मैंने ऑलरेडी सारी चीजें एकदम सिंप्लीफाई कर दी है ना। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोगों में से ही आंसर दो, मैंने यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन क्या क्रिएट करके रखा है आप लोगों के लिए कि भाई ये ट्रेड नहीं लेना है या ये मतलब कि यहाँ पे ये नहीं करना है। सारी चीजें परफेक्टली सिंप्लीफाई करके पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है ना आपने? ओके, तो फर्स्ट टू टच पे ट्रेड लेना है तो लेना है, लाइट भी लाइन स्टॉप लॉस है, नहीं चलेगा तो स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस क्या है, कमी तो है। ओके, टारगेट आया 1:3 तो आप लेोगे। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल समझ लो मैंने मना किया और टारगेट आ गया तो फिर क्या होगा? हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, जब मैं भी स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहा था तो हमें क्यों, हम लोगों को क्यों पूछने जाते हैं? ठीक है, ये जो साइकोलॉजी है क्यों इन्वॉल्व होती है, दिस इज अ साइकोलॉजी पॉइंट। मैं हम भी जब स्टार्टिंग में ट्रेड करें ना, हम कंफर्मेशन लेने जाते हैं कि भाई इसको पूछ लेते हैं, इसको क्या लग रहा है। ठीक है, फिर हम क्या, जब एंड ऑफ द डे जब हमारा ट्रेड अगर वो चल गया तो हमें लगता है कि हाँ भाई हमने ट्रेड कर लिया। बट अगर एंड ऑफ द डे वो ट्रेड फेल हो गया ना, तो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, हम क्या करते हैं, दूसरे पे डालने जाते हैं। उसको पूछा ना, उसने बोला ना, इसलिए मेरा ट्रेड फेल हो गया, दैट्स वाई हम सबको पूछने जाते हैं। ये जरूरत ही नहीं है, सिंपलीफाई कर दो एकदम। ब्लू लाइन टच हुआ, ट्रेड करो, लाइट ब्लू लाइन स्टॉप लॉस रखो, ट्रेड लेने के बाद मुझे आके पूछो, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। नहीं तो मैं जब तक बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है, आप मुझे पूछने आते हो, जब मैं चेक करने जाता हूँ ना, तो मुझे दिखाई देता है कि वो ट्रेड तो ऑलरेडी निकल गया, अब मैं आंसर देके भी क्या करूंगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तब तक तो वो ब्लू लाइन टच करके चला भी गया होता है, मैं आपको आंसर दूं तब तक। तो बेटर है कि पहले एंट्री ले लो। अगर ब्लू लाइन टच हो रहा है, फर्स्ट टू टचेस है, तो एंट्री ले लो बिंदास। ओके, उसके बाद आके मुझे पूछो। देयर इज अ हाई, मुझसे ज्यादा परफेक्ट ये है, मैं उसी को देख के आपको ट्रेड दे रहा हूँ। ओके, मैं जो आपको सारे स्टॉप लॉसेस वाले जो हमने हमने जो भी ट्रेड्स दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी तो इसी के बेस पे दे रहा हूँ, कोई अलग जगह पे नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी मेरा माइंडसेट, मेरी जो सिस्टम्स है, मैं उसको साथ में लगा के आपको ट्रेड देता हूँ, जो अलग से देता हूँ। सर ये ओके, ब्लू लाइन टच में सर एग्जैक्ट टच नहीं हुआ है, 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे है तो इट्स ओके, और अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है? नहीं नहीं, यू कैन टेक ट्रेड, जहां पे भी आपका स्टॉप लॉस छोटा हो रहा है ना, यू कैन टेक, मतलब कि 1-2 पॉइंट पे ट्रेड ले लो, सिंपल। उससे ज्यादा पे नहीं लेना है। सर ये और 50 मिनट को समझो, और एक और चीज यहाँ पे समझा देता हूँ सबको। जब भी ब्लू लाइन टच करने आया होगा ना, दिस इज आप लाइव के अंदर नोटिस करना, अगर ब्लू लाइन टच करने आ रहा है ना मार्केट, तो वो ऐसे नहीं आएगा, मतलब कि ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बहुत कम टाइम पे ऐसे ऐसे आएगा। वो ब्लू लाइन टच होने वाला होगा ना, वो सीधा इस तरीके से आएगा, अगर एग्जैक्टली ब्लू लाइन टच होने वाला होगा तो अगर ऐसे आ रहा है तो आराम से वेट करो, ब्लू लाइन टच करेगा। अगर वो ऐसे आ रहा है स्लो मोशन में, ठीक है, तो वहां पे फिर आप 1-2 पॉइंट के पहले एंट्री कर सकते हो।
ये तो आप लाइव में देखोगे ना यही ये केस में, चीज इसी केस में अगर ये ब्लू लाइन टच हुआ है कि नहीं हुआ है, हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं पर्टिकुलर अभी जो देख रहे हैं उसी में? ब्लू इसमें लाइन टच मतलब नहीं हुआ है, नहीं ब्लू लाइन हुआ है, टच नहीं मतलब हुआ है। हाँ, नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन 1-2 पॉइंट के डिफरेंस से अगर कोई लेना चाहे तो ले ले सकते सकता है। हो ट्रेड। हाँ हाँ, ले सकते हो ट्रेड 1:3। सिंपल, उसका लॉजिक एक ही है, देखो समझो। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ और मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ, स्टॉप लॉस मेरा यही है। हम्म, ओके, एक पॉइंट के चक्कर में मेन चीज क्या है, मेरा जो हाई चांसेस है फॉर अ टारगेट वो मिस नहीं होगा, तो मैं ले सकता हूँ। ओके, ओके, बट अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ तो दैट इज नॉट राइट। अगर मैं यहाँ पे भी ट्रेड लूँ दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। हम्म, ओके, ये कैंडल पे भी ले सकते हो, मतलब एग्जैक्टली लो पे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि एग्जैक्टली लो पे आप ट्रेड ले पाओगे, बट यहाँ से 1-2 पॉइंट बाकी है कोई भी कैंडल का टच होने में, तो आप ले सकते हो। सिंपल। हम्म। ओके, ठीक है, चलो अभी ओके। एक लास्ट वो हाँ जितेंद्र भाई बोल दो, चलो। हाँ हाँ, एक बार बीटीसी का चार्ट खोलना सर, कॉइन वाला। कौन सा चार्ट खोलना है ये? मतलब ये बाइनेंस का है मेरे में जो है वो। चलो सेम ही होगा ये मेरे ख्याल से सारे, ये डिफरेंस 50 हाँ मिनट ठीक है, में देखना है सर। मैंने 50 मिनट में ट्रेड पकड़ा था हाँ इसका, फिर मुझे टारगेट टारगेट नहीं समझ में आता कितना क्या है। वैसे तो मैं निकल गया था, लेकिन इसमें काफी स्पाइक भी आई। एक बार देखना कैसे, मतलब इसका टेक्निकलिटीज, जहाँ अगर फर्स्ट यहाँ पे मतलब ट्रेड के लिए बोल सिग्नल, रहे हो, यहाँ पे ट्रेड। नहीं मैं उस पे कैच किया था फेक, नहीं जो बाय सिग्नल मिलता है ना, वहां से ही किया था मैंने 50 मिनट का। 88,000 के नियर था। हाँ ये, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इसके ट्रेड नहीं बेसिस पे लेना किया है, था। यहाँ पे ट्रेड लेना था। अच्छा अच्छा, तो फिर ओके, इसका अगर टारगेट यहाँ कितना से बनेगा, ट्रेड लिया, मतलब वो चीज पूछ रहा था। जो इसका स्टॉप लॉस कितना है, यहाँ पे जो ट्रेड लिया उसका स्टॉप लॉस कितना है? 300 ये पॉइंट है। हाँ ओके, तो ठीक है, आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। 1/3 मिनिमम। ओके, हाँ मिनिमम। सेकंड इसमें 1:6। अच्छा अच्छा ठीक है ऐसे। वैसे इसमें कितना परसेंटाइल होता है इसमें 50 मिनट में? मतलब परसेंटाइल मतलब? जैसे आप बता रहे हो ना 1%, 2% मतलब लेना होता है इसमें, हाँ, इसमें कितना अरे होता है बट नॉर्मली? जस्ट फॉर, अगर कोई जगह पे, यहाँ पे तो जनरली आपको जो टारगेट मिल रहे हैं ना 15 मिनट में, कोई इशू नहीं है। इसका स्टॉप लॉस नॉर्मली 200-300 पॉइंट, ये दिस इज द मिनिमम स्टॉप लॉस होगा। अगर फिर भी आपको कोई बहुत छोटा स्टॉप लॉस है तो 1% इजीली ले सकते हो इन 15 मिनट, 1% इजीली मिलेगा। इवन इन 5 मिनट भी 1% इजीली मिलता है, अगर आप चेक करोगे ना हर जगह पे 1% इन 5 मिनट भी इजीली मिल जाएगा। ओके, 50 मिनट में आपका जो ठीक है भी सर। टारगेट है, अगर आप ये फॉलो कर पाते हो पूरा, समझो जो भी टाइम पे आप सिलेक्ट करो ना, ये देखो कि मैं ये जो स्टॉप लॉस है और ये जो टारगेट है, ये दोनों चीज ले पाऊंगा क्या? अगर मैं टारगेट भी इतना होल्ड कर पाऊंगा तो ही मैं 50 मिनट काम करूंगा। स्टॉप लॉस में ये आ रहा है, ये मैं स्टॉप लॉस प्रीफर कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ तो मैं ले सकता हूँ। फिर ये नहीं करना है एंट्री लेने के बाद कि मैं इतना ही स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रखूंगा, और फिर ये नहीं होना चाहिए। जी सर। ओके, जो टाइम फ्रेम के जो ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं ना कि भाई कौन सी, तो ये चीज है, आपको यही देखना है। जो आप देखो, बैक टेस्ट करो, 50 मिनट का बैक टेस्ट करो। ओके, कितने स्टॉप लॉस गए, कितने टारगेट आए, आपको एवरेज स्टॉप लॉस पता चल जाएंगे कि भाई एवरेज जो स्टॉप लॉस जा रहे हैं वो इतने जा रहे हैं ये टाइम फ्रेम में, टारगेट आ रहे हैं एवरेज वो इतने आ रहे हैं, ठीक है, टोटल ट्रेड मंथ के अंदर इतने मिल रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वही सेम चीज इन अ लाइव मार्केट होगी, सेम टू सेम, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। कभी भी आपको ये डाउट नहीं आएगा कि भाई बैक टेस्ट में ये चला तो लाइव में ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, जी सर। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो टारगेट है ये थोड़ा ऑकवर्ड है, ये समझा देता हूँ। यहाँ पे ये इसका स्टॉप लॉस कितना है, ये है 700 पॉइंट योर फर्स्ट स्टॉप लॉस फॉर दिस एंट्री। ओके, तो इसका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? ओके, ये मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता है, बट टारगेट इज दिस ओनली 2000 पॉइंट अराउंड। ओके, अगर आप इसको परफेक्टली फॉलो कर रहे हो तो ये, और फिर क्या होगा जस्ट फॉर समझ लो, अगर ये 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट से रिवर्स भी हो गया ना,
जी सर। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा स्टॉप लॉस जाएगा, ये ऑलरेडी ट्रेल होना स्टार्ट हो चुका है। यस। ओके, तो अभी के लिए यहाँ पे कहीं पे आपको सेल मिल जाएगा, मतलब 500 पॉइंट का टू 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, अगर ये रिवर्स आएगा तो देखना। ओके, और सेकंड लाइट ब्लू लाइन अगर ये बैंड के बाहर निकल जाती है तो आप फिर लाइट ब्लू लाइन के साथ ट्रेल कराते हुए चल सकते हो इसको। जी सर। ओके, ठीक है। नाउ ठीक है, चलो अभी है किसी को कोई क्वेरी? अभी लास्ट क्वेश्चन ले क्वेरी लेते तो हैं चलो। एक चीज और मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन वो फिर शायद से आप कह रहे हो स्टेप बाय स्टेप चलना, एडवांस में करेंगे डिस्कस। जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा था, इसी में ऑब्जर्व किया था, जैसे ये रिजेक्शन आ रहा है, मैंने जैसे चेंज करके देख लिया टारगेट के लिए 1 आवर का, उसमें जैसे ऊपर बना हुआ है तो वहीं से रिजेक्शन आ सकता है। जैसे इसमें भी आप चेक करोगे साइज से 1 आवर का, तो वहीं से रिजेक्शन आया हुआ है। मतलब हाँ इस तरीके से आएगा। मैं देख रहा था, बट फिर वो आप कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैंने ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया तो यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं, राइट है, वो एडवांस है, ठीक है, थोड़ा मैं समझाऊंगा वो सारी चीजें, कोई इशू नहीं है। बट अभी के लिए 1:3 पे जाओ, ओके नो सर। इशू, नो नीड टू चेक एनीथिंग। 1:3 के लिए जाओ इजीली। हाँ दिनेश भाई। हेलो सर। हाँ अनिल भाई बोलो फटाफट। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है अनिल भाई। हेलो यस यस आ रही है, गो हेलो अहेड। हेलो सर, आवाज आ रही है? अरे मेरी आ रही है भाई सबको? एक मिनट। हेलो हाँ आ रही है। यस सर, हाँ, आ यस रही सर, है। आ रही है। अनिल यस भाई सर। सर ये मेरा वॉइस क्लियर हाँ है? सर जी, मेरा सवाल ये है, ये नीचे वाली जो पिंक लाइन है ना, उसका काम क्या है सर इसमें? या जैसे सिंपल, एक वर्ड में बोल रहा हूँ, ठीक है। पिंक लाइन के ऊपर मार्केट है तो स्ट्रांग है, पिंक लाइन के नीचे मार्केट है तो वीक है। हेलो हाँ मेन चीज हमारे डिस्कस। हेलो हाँ सॉरी सर, मैंने लेट अनिल लेट भाई ज्वाइन किया। हाँ, मेरा नेटवर्क थोड़ा इश्यू है। कोई इशू नहीं, एक काम करो मैसेज कर देना, आई विल एक्सप्लेन यू देयर। चलेगा चलेगा चलेगा, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके। हाँ दिनेश भाई बोलिए। मेरे को ये पूछना है आपको कि ये गोल्ड में साइडवेज में बहुत ट्रेड कम मिलते हैं और मिलते भी नहीं है और ज्यादा स्टॉप लॉस चाहते हैं उसमें। टाइम स्लॉट डिसाइडेड रखो, कौन सी टाइम फ्रेम में? 1 मिनट, कौन सी टाइम फ्रेम आप ट्रेड करते हो? 5 मिनट। आपका टाइम फ्रेम डिसाइडेड है, किस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो? 5 मिनट। 5 मिनट तो ठीक है। टाइम स्लॉट कौन से, कितने बजे से कितने बजे के बीच में ट्रेड लेते हो, आपके जो भी ट्रेड होते हैं? वो फिक्स नहीं है। तो फिर आप 5 मिनट क्यों ट्रेड कर रहे हो? दैट इज द मेन पॉइंट। ओके। ऐसा क्यों है? ठीक है, समझो समझो एक सिंपल चीज। अगर आप 5 मिनट में देखोगे, ठीक है, लास्ट 3 डेज पे चले जाते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, चलो लास्ट 3 डेज पे चले जाते हैं, 31st से चले जाते हैं, कि कहाँ से जाना है? 31st से चले, 31st पे तो आई थिंक यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं होगी ना। ठीक है चलो 31st पे चले जाते हैं। कोई इशू नहीं, हम 31st पे चले जाते हैं। ओके, 30 दिसंबर 31st। ओके, यहाँ पे बाय ट्रेड आया 5 मिनट का, यहाँ पे एक एंट्री मिला। ओके, ये स्टॉप लॉस गया। ओके, हम 3 दिन के यहाँ पे स्टॉप लॉस काउंट करते हैं। ओके, सारे ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी कोई टाइम फ्रेम या वो कुछ चीज मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ओके, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे गया, एग्जिट। ओके, अगेन यहाँ पे एंट्री होगा फर्स्ट कैंडल पे, और सेल आया, सेल पे एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई बीच में कोई एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ना सिंपल फॉलो करते जाओ 5 मिनट को। ओके, अगर आप रेंडमली जाके कहीं पे भी ट्रेड करोगे, 1 मिनट, अगर आप 5 मिनट के अंदर रेंडमली कहीं पे भी, जैसे कि अब ब्लू लाइन यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे जाके आप ट्रेड कर रहे हो, आगे हुए टच हो गया और बाकी रह गया, तो वहां पे आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर ब्लू लाइन टच नहीं हो रहा है, जैसे समझ लो कोई जगह पे आप टाइम स्लॉट डिसाइडेड कर दोगे ना, तो ये इशू नहीं आएगा आपको। ओके, जैसे कि अगर आप 12 बजे से 9 बजे तक, 11:30 से 9 में ट्रेड कर रहे हो, तो बहुत सारी जो एंट्रीज होगी और रात की एंट्रीज वगैरह, ये जो सारी एंट्री है, वो सारी एंट्री अवॉइड हो जाएगी सिंपल, और उसी के बेस पे एंट्री करो। 5 मिनट में चलाना है तो हाँ 1 2 3 टोटल ट्रेड्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4 ही ट्रेड है ना अभी। एक ट्रेड आने दो, सिंपल ये क्लियर हो जाएगा। दैट इज द मेन थिंग। ओके, बट अगर आप जैसे बोल रहे हो ना कि आपका टाइम फ्रेम डिसाइडेड नहीं है, तो गो फॉर अ 1 मिनट। और अगर आपको मिनिमम 1 ट्रेड चाहिए फॉर अ प्रॉफिटेबल ट्रेड इन अ डे, तो फिर 3 मिनट में ट्रेड करो। ओके। ओके, 3 मिनट में इजीली आपको एंट्री मिल जाएगी, बट इसमें भी टाइम स्लॉट डिसाइडेड होना चाहिए।
नहीं तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ 5 मिनट में ओके, बट ये चीज नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि फर्स्ट टच यहाँ पे हो चुका है, सेकंड टच यहाँ पे हो चुका है, लेकिन आपका टाइम फ्रेम डिसाइडेड नहीं है। तो आप 7 बजे आए तो आपने 7 बजे आके यहाँ पे टच लिया, ट्रेड लिया, तो फिर वो हम्म। आपके वो काम नहीं करेगा। ठीक है, बट अगर आप 5 मिनट में कर रहे हो, कोई इशू नहीं। अगर 3 दिन स्टॉप लॉस गया, देयर इज हाई चांसेस इन 2 डेज के अंदर आपको यहाँ पे बिगर टारगेट मिलेगा। ओके। ओके, और बाकी की चीजें मैं आपको इसके अंदर, अगर सिंपल सी चीजें है, ये जो $12 या $15 अगर काउंट कर रहे हैं, इधर अगर 1 टारगेट आएगा, वो आराम से आपको $40-50 का टारगेट मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। हम्म। ओके, अगर नहीं मिलता ओके। है तो यू कैन अगेन टेल मी, यहाँ पे आके आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके। ओके चलो नेक्स्ट। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, अभी आई जस्ट, मैं टायर्ड हूँ थोड़ा सा, बाहर आके डायरेक्टली मीटिंग स्टार्ट किया है मैंने। तो लास्ट क्वेश्चन अभी जिसका भी है, क्रॉस ओवर की एक चीज डिस्कस करनी रह गई है, तो आई विल डिस्कस इन लाइव मार्केट में, वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, जो मेन चीज थी, जो भी लोग क्रॉस ओवर में ट्रेड कर रहे हो तो मैसेज कर देना मुझे पहले। हाँ सर, निफ्टी का व्यू की आप बात करने वाले थे। हाँ ओके ठीक है चलो। हाँ देख भाई तुम्हें, ओके चलो निफ्टी, हाँ ठीक है चलो निफ्टी पे चलते हैं अभी। ओके, क्वेश्चन नहीं है ना अभी किसी सर के? निफ्टी सर, कल आपने प्रीमियम में एक ट्रेड दिया था, उसको डिस्कस कर लेना सर एक बार। 26,300 का कॉल था जो। उसका तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके तो डाला था। ओके निफ्टी व्यू, ओके सिंपल, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर पोजिशनल व्यू। ठीक है, ओके तो हमारे लिए फर्स्ट कौन सी कैंडल इंपॉर्टेंट थी? ठीक है, 2 कैंडल्स है जो इंपॉर्टेंट थी, मतलब कि वो जो डेट थी 21 दिसंबर, वो आ रही थी इन बिटवीन, मतलब कि जस्ट फॉर संडे था, मतलब 21 दिसंबर को संडे था। तो हम 17 दिसंबर और 22 दिसंबर 2 हाई लो हम कंसिडर कर सकते थे। हमने ये कंसिडर किया था 22 दिसंबर का। ओके, 22 दिसंबर के हमने हाई लो कंसिडर किए थे। फिर मैंने बोला था कि वेट करो और ना फर्स्ट डेट तक का, आई विल अपडेट। अभी अगर हमने फर्स्ट डेट तक वेट किया तो दिस मैं इसके लिए वेट करवा रहा था कि अगर मार्केट को टर्न अराउंड होना होता तो 1 तारीख को ही होता। मैंने अगेन एंड अगेन बोला था कि 1 तारीख तक हम वेट करेंगे, उसके बाद मैं अपडेट करूंगा अगर आपको पोर्टफोलियो एग्जिट करना है तो। अभी के लिए, अभी अगर हम मार्केट को देखें, ठीक है, हमारा जो व्यू था कि बियरिश मार्केट का, अभी के लिए वो होल्ड पे है। ओके, कंप्लीटली क्लोज नहीं है, अभी हम 2 देश का क्लोजिंग देखेंगे। अगर मार्केट प्रॉपरली इसको होल्ड कर रहा है तो समझ लो कि योर नेक्स्ट टारगेट इज, ओके, दिस इज योर नेक्स्ट टारगेट। और सबसे प्रॉपर आपको कोई टारगेट लेना हो, ठीक है, तो ये इस तरीके के नंबर पे आप टारगेट ले लो। ओके, दिस इज अ फाइनल टारगेट फॉर अ निफ्टी। ओके, इसी के आसपास पे आपको इजीली एक टारगेट मिलेगा अगर ये लेवल होल्ड हो रहा है तो। अभी हम आगे के लिए क्या जाएंगे? ठीक है, होल्ड हो रहा है कहाँ से पता चलेगा? ओके, तो वो भी क्लियर करता हूँ। ओके, नाउ हम आगे, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट वगैरह में आपका जो चल रहा है कंटिन्यू रखो। ठीक है, अभी कोई ट्रेड, कोई भी चीज एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ चीजें यहाँ पे एग्जिट की थी जब इसने क्लोजिंग दिया था, आई एग्जिटेड सम स्टॉक्स, बट अभी मैं उनको एंटर करूंगा। वो अभी भी वीक चल रहा है, ये निफ्टी ऊपर है बट वो स्टॉक्स में अभी भी वीकनेस है। तो ठीक है, अगर निफ्टी अगेन ये लेवल पे जब टच करने आएगा तो मैं उसके अंदर मैचअप करूंगा जेतो स्टॉक के अंदर 1 डे कैंडल के हिसाब से, और मैं एंट्री करूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? निफ्टी यहाँ पे जब रिट्रेस करे 126, 180, 190 ये करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे अराउंड पे ये रिट्रेस करेगा 26,200 से लेके 26,180। जब भी आके यहाँ पे रिट्रेस करे यू कैन टेक अ ट्रेड, 1 चांस आप यहाँ पे ले सकते हो। बट सबसे अच्छा कंफर्मेशन ये हाई क्रॉस होना चाहिए। मार्केट गैप अप तो दिखा रहा है ऑन अ फ्राइडे क्लोजिंग पे, बट अगर गैप अप होता है तो बेस्ट थिंग ये हाई चेंज होने के बाद यहाँ पे टच करने आएगा, दैट इज द बेस्ट थिंग कि हम बिंदास यहाँ पे जा सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन। स्टॉप लॉस खाली इतना रहेगा इसके नीचे क्लोजिंग। ठीक है, अभी के लिए हमारा व्यू, अभी के लिए जस्ट फॉर दिस कैंडल के बेस पे, अभी के लिए हमारा व्यू ऑन अ बियरिश साइड नहीं है, ऑन अ लॉन्ग साइड भी नहीं है। ओके, लॉन्ग साइड पे कब जाएगा?
अगर मंडे ट्यूसडे कभी भी ये हाई क्रॉस होता है, यहाँ पे टच करता है, देन वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। ओके, फॉर अपने अगर किसी को निफ्टी 20 वगैरह बाय कर रहे हैं, वो सब चीजें, ठीक है, और अपने एसआईपीज वगैरह सब कुछ आप कंटिन्यू कर सकते हो अभी के लिए। ओके, बट अगर सबसे बेस्ट ट्रेड यहाँ पे मिलेगा, अगर मार्केट अगेन आके नीचे क्लोज कर देता है, ठीक है, तो ये समझ लो कि ये जो वेट कर रहा है ना, उससे 3 गुना ज्यादा फास्ट में आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये इस तरीके से नहीं जाएगा मार्केट नाउ। ओके, फिर जब मार्केट जो फॉल करेगा वो कंटिन्यूअसली फॉल करेगा फ्रॉम अ दैट पॉइंट, बट अभी के लिए फॉल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई विल अपडेट। ठीक है, इसीलिए मैंने अपडेट नहीं दिया था। मैंने क्या बोला था, 1 तारीख का वेट करेंगे। ऑलवेज जो फर्स्ट डे की जो कैंडल होती है वो आपका पूरा मंथ आपका डिसाइड करती है। ओके, उसके भी अंदर अभी जाते हैं। चलो, ये बात हो गई ऑन अ 1 डे। ओके, नाउ उसको और छोटे में चले जाते हैं ऑन अ 15 मिनट। 15 मिनट में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? कि ओके, ये जो लेवल है 26,149। ओके, तो अभी मार्केट का 15 मिनट का क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ओके, किसी भी कोई भी सिनेरियो हो जाए, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। कब तक? तो अप्रैल तक, 21 अप्रैल तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो फर्स्ट हमें मिलेगा कि हमारा जो फर्स्ट इंटेंशन आएगा कि भाई अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो हमारा फर्स्ट व्यू बनेगा फॉर अ बियरिश साइड। जब तक क्लोज नहीं होता है, कुछ भी बियरिश सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी न्यूज आ जाए, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए हम देखते हैं ओके कि क्या हमें ट्रेंड्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, फिर हमारे आगे अभी बजट भी आ रहा है, तो लेट्स सी कि वीक्स अभी कुछ इंक्रीज हो तो हमें कोई अच्छे ट्रेड्स मिले। ओके, और सेम चीज फॉर गोल्ड में एक और चीज, तो मैं उसका वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर वो करने जाऊंगा, एक और चीज वो डिस्कस करनी थी, बट क्वेश्चन में बहुत टाइम चला गया आज। गोल्ड के अंदर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज जो लोग कर रहे हैं, ओके, तो इसके अंदर किसी को गोल्ड एंड सिल्वर, स्पेशली इन सिल्वर, ठीक है, गोल्ड से भी ज्यादा बात करूँ तो सिल्वर के अंदर, ठीक है, कोई कुछ भी बोले, सिल्वर के अंदर अभी के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सिल्वर नेक्स्ट मैक्स टू मैक्स, अगर हम काउंट करें मैक्स टू मैक्स सिल्वर कहाँ तक नीचे आ सकता है, तो सिल्वर मैक्स टू मैक्स 215 तक ही नीचे आएगा। ठीक है, उससे नीचे नहीं आ सकता। ओके, और सेकंड एक चीज इसके अंदर अगर हम साइकिल्स की बात करें ऑन सिल्वर, तो नेक्स्ट मार्च में, अगर मार्च की अगर हम, मैं आपको एग्जैक्टली डेट दूंगा। ठीक है, वो मैं आपको एग्जैक्टली डेट निकाल के दूंगा। ओके, जब मैं ऑफिस जाऊंगा आई विल अपडेट यू। मैंने वहां पे पूरा एनालिसिस रखा हुआ है इसका करके, तो मैं वही वीडियो आपको बना के भेज दूंगा। एग्जैक्टली मैं आपको डेट दूंगा, उस डेट के तक आपको यहाँ पे कुछ भी बियरिश का सोचने की जरूरत नहीं है ऑन अ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, स्पेशली ना सिल्वर तो मेन। ओके, मतलब कि जस्ट फॉर एग्जांपल इसमें छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, ठीक है, कि 10-15% नीचे आया ऊपर गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि अभी लोग बात कर रहे हैं ना कि 1.5 लैक्स गोल्ड आएगा, 1 लैक्स पे आएगा, वो नहीं आएगा। ओके, फ्रॉम माय साइड अभी के लिए मेरा व्यू ये है। ओके, हमारा व्यू कब गलत होगा, अगर ये क्लोजिंग दे देता है बिलो दिस, ठीक है, जो बहुत ही दूर है। ओके, या फिर हमें यहाँ पे सेल मिल जाएगा, तो फिर हम अपना व्यू चेंज करेंगे। बाकी अभी के लिए कोई यहाँ पे बियरिश व्यू रखने की जरूरत नहीं है। सिमिलर चीज फॉर निफ्टी। ओके, सिमिलर एक और चीज, आपके जो स्टॉक की आपको जो चिंता है ना, वो इस पे देखो, आपके ज्यादातर जो लोग है उनके जो ट्रेड है वो यहाँ पे ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, तो कौन सी दो कैंडल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? 17 यहाँ पे 19 और 22 दिसंबर, ये दो कैंडल। ओके, तो मेनली ये और ये। ओके, तो दिस इज, इसके अंदर अभी भी
अबव क्लोजिंग नहीं हुआ है, ठीक है, 22 दिसंबर के अबव अभी भी क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो इसका पहला बियरिश इंडिकेशन हमें कहाँ से मिलेगा? ठीक है, बियरिश इंडिकेशन तो है ऑलरेडी। ओके, तो ये कहाँ तक आ सकता है? नीचे ऑन अ मिड कैप, तो मिड कैप के स्टॉक अभी भी नहीं चलेंगे। कब चलेंगे? अगर कोई कैंडल इसके अबव क्लोज दे देता है तो, ठीक है, ऑल टाइम हाई का भी वेट करने की जरूरत नहीं है, इसके अबव क्लोज दे देता है, यू कैन गो इन दिस। जब तक ये क्लोजिंग नहीं आएगा, स्टॉक्स जो है मिड कैप के जो स्टॉक्स है 200 से लेके 1000 2000 वाले जो स्टॉक्स होते हैं, वो सारे मिड कैप स्टॉक जो है वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। ओके, उसका अभी भी क्लोजिंग नहीं हुआ है। ओके, तो एक ये चीज है। सेम चीज, सेम कैंडल आप स्मॉल कैप के जो स्टॉक है अपने जो भी लेके बैठे हो आप, ओके, तो वहां पे भी आप सिमिलर चीज कर दो, मार्क कर लो, ठीक है। तो ये भी ऑलरेडी ऑन रेजिस्टेंस के पास है, बट अगर साइकिल की बात करें तो इसने ऑलरेडी 22 को एग्जैक्टली रिस्पेक्ट करके क्लोजिंग दिया है। ओके, 17 का लो तो बहुत दूर है, तो उसका तो मतलब नहीं है लेके, तो यहाँ पे 22 का ही लो देखेंगे हम। ओके, तो इन स्मॉल कैप सिंपल, तो स्मॉल कैप के अंदर चांसेस है कि ठीक है, एक खाली हमारा जो सिग्नल का जो रेजिस्टेंस है वो है मेन रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है, स्मॉल कैप वगैरह में, या फिर सीधा ब्रेकआउट आएगा, तो सीधा ब्रेकआउट यहाँ पे ही आएगा इस तरीके से। ओके, तो लेट्स सी, स्मॉल कैप थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, बट मिड कैप स्टिल क्लोजिंग नहीं हुआ है। ओके, इसके अंदर वीकनेस है फ्रॉम अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, और एक टाइम फ्रेम देख लेते हैं। अगर वीकली में भी बियरिश है तो स्टिल देयर इज अ, जो निफ्टी का जो ब्रेकआउट है वो फेक हो सकता है। 1 मिनट, वीकली भी सेल में। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे तो बहुत रेजिस्टेंस है फॉर अ स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप का अभी बहुत मुश्किल है, ठीक है, कोई बड़ा ट्रेंड आना। ओके, नाउ किसी को अगर मालूम हो, अगर निफ्टी को हमें ओवरऑल व्यू निकालना है कि ऑल टाइम हाई जाएगा नहीं जाएगा, मतलब ऑल टाइम हाई तो है ऑलरेडी, बट एक्चुअली जो ऑल टाइम हाई बोलेंगे कि जहाँ पे स्टॉक्स वगैरह पे मूव करेंगे, वो जाएगा कि नहीं जाएगा, वो कैसे पता चल सकता है? एनीवन नो हमें कौन सा सेक्टर देखना चाहिए? किसी को पता है? दिस इज मतलब कि ये सिंपल एक बेसिक फंडा है कि ये सेक्टर देखोगे तो ओवरऑल बाकी सारी चीजें उसको फॉलो करेगी। कौन सा सेक्टर है फॉर इंडियन मार्केट? बैंकिंग। नो, निफ्टी 50। नो, ओके, IT नॉट अ आईटी, नॉट अ बैंकिंग, नॉट अ निफ्टी, ठीक है, निफ्टी ऑटो। ओके, और निफ्टी निफ्टी फार्मा तो मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि जिसको भी 2026 में फार्मा आईटी में इन्वेस्ट करना है बिंदास करो, कोई इशू नहीं आएगा। मेटल से थोड़ा दूर रहना, वो अभी भी व्यू जारी है, ठीक है, मेटल का व्यू अभी भी मेरा खत्म नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 22 दिसंबर, कहाँ पे? 22 दिसंबर। ओके, ओके, तो जब तक ये सेक्टर के अंदर वीकनेस नहीं आती है तो निफ्टी में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आएगा। अगर निफ्टी में बड़ा करेक्शन आना होगा तो स्टार्ट यहाँ से होगा। अभी के लिए अगर हम देखें तो एवरीथिंग लुकिंग गुड फॉर निफ्टी, पर्टिकुलरली ओनली स्मॉल कैप एंड मिड कैप आर लैगिंग, ठीक है। मिड कैप में भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, मिड कैप में कोई इशू नहीं लग रहा है, अभी तो वनडे के अंदर बाइंग है, ब्लू लाइन के आसपास से जा रहा है, ठीक है, तो देर इज अ गुड, मतलब कि वो अच्छा है, बट स्मॉल कैप नहीं चलेगा, दैट इज क्लियरली वहां पे दिख रहा है कि वो अभी भी डाउटफुल है। ओनली एक चीज है कि वहां पे क्लोजिंग थोड़ा सा अच्छा मिला है ऑन अ साइकिल बेसिस, बाकी अभी बाइंग वाइंग कुछ आया नहीं है, वीकली में भी बियरिश है, बट ये सेक्टर अच्छा मूव कर रहा है, तो देर इज अ हाई चांसेस कि निफ्टी भी इसको फॉलो कर सकती है। ओके, तो अभी के लिए हमारा कोई भी व्यू, अभी के लिए फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, अभी 2-3 दिन देखेंगे, फिर एग्जैक्टली व्यू हमें मिल जाएगा कि क्या कर रही है निफ्टी। ओके, बट अभी के लिए एज पर ऑटो सेक्टर अगर हम देखें तो एग्जैक्टली वो यहाँ से मूव है, एक खाली यहाँ से रिट्रेसमेंट हो जाता तो बहुत, मतलब सोने पे सुहागा जो बोलते हैं ना, वो हो जाता, वो नहीं हुआ है। और ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए बस, अगर इसको बहुत ज्यादा जाना है, बहुत अच्छा मूव देना है, तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे 110% होना चाहिए। नहीं होता है तब तक देर इज समथिंग इरेग्युलर, ठीक है, ये जो चीज है समथिंग इज इरेग्युलर इन इट।
कोई भी कैंडल रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस कैंडल के रिट्रेसमेंट पे आना चाहिए, एटलीस्ट इसके आसपास आना चाहिए मार्केट, ऑटो सेक्टर, और फिर मूव स्टार्ट होना चाहिए, तो सबसे अच्छा मूव मिलेगा। अभी के लिए सब कुछ चीजें गुड, मतलब कि निफ्टी में कोई टेंशन, कोई ओवरनाइट का कोई टेंशन कि अगले दिन कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन लेट्स सी अभी निफ्टी क्या रिएक्ट करता है, ठीक है। ओनली अभी जो कैंडल क्लोज हो चुकी है उसका हाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये हाई खाली चेंज होने के लिए इंपॉर्टेंट, चेंज होने के बाद यहाँ पे आता है तो हम एंट्री ले सकते हैं। हमारा व्यू तभी गलत होगा जब ये क्लोज करेगा ऑन अ डाउन साइड, और अगर डाउन साइड क्लोज करेगा तो फास्ट मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर अभी के लिए इन अ शॉर्ट वर्ड, अभी के लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है इन अ निफ्टी, ओके। और सबसे अच्छा सेक्टर तो आईटी फॉर ओके, ये सेक्टर इस साल के लिए 2026 के लिए ये एक सेक्टर अच्छा है। और जो अभी किसी ने बोला फार्मा, ओके, ये दो सेक्टर इन 2026 आप हर डिप पे बाय कर सकते हो। हर डिप पे अगर आपको बाय करना है तो ये दो सेक्टर पे आप बाय कर सकते हो, ओके। ये सेक्टर बहुत लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन में है, और देयर इज अ हाई चांसेस कि इस साल ये सेक्टर को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और ये सेक्टर को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, वो चीज तभी मतलब कि कंफर्म होगी जब निफ्टी वीक होगी, ठीक है। फार्मा तभी चलता है जब निफ्टी वीक हो, ठीक है। अगर आप देखोगे कोविड वगैरह के टाइम पे जब निफ्टी वीक हुई तब फार्मा जब मतलब कि जा रहा था, जब निफ्टी वीक थी, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे कि निफ्टी के अंदर सेलिंग्स वगैरह चल रहे होंगे तो फार्मा के स्टॉक्स अच्छे चलते हैं। तो ये सेक्टर फॉर दिस ईयर बहुत अच्छा सेक्टर है, तो इसीलिए डाउटफुल है फॉर निफ्टी। बट देखते हैं, अभी के लिए कोई डाउटफुल कोई क्लोजिंग नहीं हुआ है इन निफ्टी। अभी जो भी क्लोजिंग है अच्छा है, ठीक है। तो अभी के लिए हम कुछ भी अपडेट नहीं करेंगे, पोर्टफोलियो में कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आप होल्ड करके रख सकते हो। पर्टिकुलर कोई स्टॉक के अंदर आपका कोई चल रहा है इन्वेस्टमेंट तो वो डिफरेंट चीज है, बट ओवरऑल जो बात है, ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी के लिए बुलिश है, ओके। और चलो नेक्स्ट वीक का भी बात बता देता हूँ, ठीक है। ट्रेड तो अपने ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे, ये व्यू है, हम व्यू पे ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है। बट अगर नेक्स्ट वीक में जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक कोई बड़ा कोई हैवी बड़ा मोमेंटम नहीं दिख रहा है, ठीक है। एडवांस में बोल रहा हूँ, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा, ओके। मैक्स टू मैक्स जो रेंज है इसकी, वो यही कैंडल अपनी मार्क कर लो, इस कैंडल का लो मार्क कर लो, मैजिकल जो कैंडल है उसका, ओके। और यहाँ पे अपना साइकोलॉजिकल लेवल जो है 26,500 का, उसको मार्क कर लो, ठीक है। इन दोनों के बीच में वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, देयर इज अ हाई चांसेस, ओके। अदर चीज जो इंट्राडे में आएगी तो वो हम देखेंगे, बाकी अभी के लिए कोई ट्रेड अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अभी मेरा भी कोई ट्रेड अभी ऑन नहीं है इन लोगों में, ठीक है। ना ही निफ्टी में मेरा सब कुछ बुक हो चुका है, और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सब कुछ बुक है, खाली 2-3 स्टॉक्स वगैरह है, उसी के अंदर मेरी फॉरेक्स ट्रेडिंग एंट्रीज चल रही है, बाकी किसी के भी अंदर एंट्रीज नहीं चल रही है। बैंक निफ्टी के अंदर खाली दो, मतलब कि ऐसे ही 5 लॉट के अराउंड के समथिंग मेरे कुछ पड़े हैं वरना फ्यूचर, ठीक है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे ऐसे ही छोड़ दिए, ओके। वो कोई व्यू पे बेसिस पे ऐसे नहीं छोड़े, खाली वो जो ट्रेंड चल रहा है ना अभी ब्रेक नहीं किया है, तो ओनली छोड़ दिया है ऑन 3 मिनट स्टॉप लॉस बेसिस, ठीक है। तो वो खाली छोड़ के रखा है कि भाई कुछ भी होता है तो उसके अंदर एग्जिट करेंगे। बाकी यहाँ पे अभी मेरे जो भी टारगेट वगैरह थे, जो नीचे से जो एंट्री चल रही थी, वो सबके टारगेट मेरे हिट हो चुके हैं। तो वी विल टेक थिंक ऑन नेक्स्ट, ओके, ठीक है। चलो अभी, ओके, चलो अभी एंड करते हैं, बहुत लेट हो चुका है, ओके। ओके। और फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको भी इसको जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, वन टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो। स्टॉप लॉस जाते हैं अगर कोई भी जगह पे, जैसे कि अभी हम गोल्ड के अंदर देख रहे थे, तो देयर इज अ हाई चांसेस कि अगर 2 स्टॉप लॉस या 3 स्टॉप लॉस आपके अगर कंटिन्यू आए हो, इन अब बैक टेस्ट करके देख लो, कहीं पे भी अगर कंटिन्यू आते हैं एनीथिंग, तो वहां पे उसके बाद आपको जो मोमेंटम आएगा वो बड़ा मिलेगा, ठीक है। वो मोमेंटम ऑलवेज, और उसके अंदर फिर वेट करो आराम से, वो टारगेट कैप्चर करो, वो इजीली टारगेट मिलेगा। अगर मैं मेरी बात करूं सिंपल, अगर आप बैंक निफ्टी को 3 मिनट में देखोगे, आफ्टर 2 मंथ मुझे 1000 पॉइंट दिए, बट ये 1000 पॉइंट मेरा 2026 का ऑलरेडी 15% रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट हो चुका है,
ठीक है, ऑन अ जस्ट 3 दिन के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, 2026 से बहुत एक्सपेक्टेशन है। मैंने पहले ही बोला था ऑन लास्ट वेबिनार कि भाई 2026 गोइंग टू बी द गुड, और ये आपको फर्स्ट डे से दिखा रहा है। ઓકે, ઠીક છે ખમેશભાઈ? હા 2026 છે, પ્રોપર સ્ટ્રેટેજી પર ફોલો કરજો। જ્યાં બી કન્ફ્યુઝન લાગે તો પૂછજો, 10 વાર પૂછી લેજો। ઓકે, ટ્રેડ્સ વગેરેનું ટેન્શન ના, ટ્રેડ્સ વગેરે ના પૂછો, કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય ને એ પૂછો। ટ્રેડ્સ લઉં ના લઉં એ કન્ફ્યુઝનની વાત નથી। બ્લુ લાઇન ટચ ઉપર ટ્રેડ લઈ લેવાનો તો એ તો લઈ જ લેવાનો છે, બરાબર? બધાને કહું છું, જે લોકો મતલબ કે નવા યુઝર્સ છે, ચલો તમે વાંધો નહીં 2-3 વાર પૂછો, પણ બાકીના યુઝર્સ એકવાર ટ્રેડ લઈ લો, ટ્રેડ લઈને પછી આવીને પૂછશો તો કઈ વાંધો નહીં, નહીં તો ટ્રેડ મિસ થઈ જશે। ઓકે, ઠીક છે, ચલો તો ઓકે, બાકી ઠીક છે, ચલો આજે બહુ બધી ચીજો છે જે મિસ આઉટ થઈ છે, નેક્સ્ટ વેબિનારની અંદર આપણે ઇન્ક્લુડ કરીશું। આજનું આઈ થિંક મારું લિસ્ટ બહુ લાંબુ હતું ડિસ્કશન કરવાનું, એ 2 જ વસ્તુ ડિસ્કસ થઈ શકી છે, બાકીની ચીજો આપણે નેક્સ્ટ વેબિનારની અંદર ડિસ્કસ કરીશું।